बाबा। जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा। जय मेहर बाबा। जय बाबा। जय मेहर बाबा। जय बाबा. जय बाबा. आरती करणार काय आज मेहराबाद वरून? हा, नाही आजपासून, काल मागच्या पासूनच जॉईन झाली मी, केलं तुम्हाला जॉईन. हा, तर तुम्ही आज म्हणजे हे लेक्चरच्या शेवटी आरती करतो ना, ती करा. हाँ. हाँ, पहले प्रार्थना हुई मग। अच्छा, ओके, आता चालेल. हाँ, अब हम लोग शुरू करते हैं, टाइम हो गया है। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सेवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। लिसन ह्यूमैनिटी, अद्भुत सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। सुंदर भी है और मुश्किल भी है क्योंकि वेस्टर्नर्स की भाषा थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत कर देती है। एक ही बार समझ पढ़ने में समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, बोली भाषा में हिंदी की। तो पिछले बार हमने युद्ध के कारण और परिणाम ये टॉपिक शुरू किया था, और हम लोग कहाँ रुक गए थे? 26। तो हम लोग पेज नंबर 135 पे रुके थे शायद से। मैं प्रसाद, आज कितनी तारीख है? 26 तारीख है ना, तो 19 बराबर। हम लोग पेज नंबर 135 में थे, इंग्लिश का। हिंदी का भी पेज नंबर 196 और 135। ठीक है, सही है ना? लिखा हुआ नहीं था, मेरा बात से किया था। तो युद्ध के कारण क्या है, युद्ध के परिणाम क्या है, इतना सुंदर बाबा ने इसका भाष्य किया है। युद्ध के फायदे भी बाबा ने बताए हैं कि भाईचारा, वो इंसान की अच्छाइयाँ, अच्छे गुण, एक दूसरे को मदद करना, ये सारे जो अच्छे गुण है ये उभर कर आते हैं। मतलब मानवता में जो अच्छाइयाँ है ये बाहर आ जाती है। विनाश के कारण इस संसार का नश्वरता की उसको भान होता है, एहसास होता है, उसके कारण वो शाश्वतता की ओर मुड़ता है। इन शॉर्ट कहना है तो आगे इसी सिलसिले में आज जो है, इसमें हम लोग मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद क्या है, और विज्ञान और आध्यात्म का क्या संबंध है, ये बाबा ने बहुत सुंदरता से बताया है। और एक महत्वपूर्ण आज इसमें मुद्दा आने वाला है, न्यू ह्यूमैनिटी, नई मानवता कैसी होगी। ये युद्ध के समय में, दूसरे महायुद्ध के समय में बाबा कह रहे हैं। तो ये प्रेम के बारे में ये सारे आज मुद्दे इसी में सिलसिले में, युद्ध, उसके कारण और परिणाम, इसी टॉपिक पर आगे ये सब मुद्दे आज उसके पठन होगा, रीडिंग करेंगे। What will be, अब खाली एक पिछले बार का एक पैराग्राफ में इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। क्या हम यहीं रुके थे? तो थोड़ा सा कोई मुझे करके बता देना। They will accept the divine guidance and love, which alone can bring about spiritual awakening. Divine love will perform the supreme miracle of bringing God into the hearts of new humanity and of establishing them in true and therefore lasting happiness. तो ये दैवी प्रेम जो है, अनंत काल टिकने वाला
आनंद उनको प्रदान देगा, उस नई मानवता को जो है ये दैवी प्रेम उनके हृदय में ईश्वर को लेके आएगा। Divine love will satisfy the greatest longings of mankind, make men selfless and helpful in their mutual relations, and ultimately resolve all problems. तो वो मानवता को ये दैवी प्रेम निस्वार्थता सिखाएगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग समझदारी होगी और सभी समस्या का समाधान होगा। The new brotherhood on earth will be a fulfilled fact and nations will be united in the fraternity of love and truth. तो सत्य और प्रेम में सभी राष्ट्र इकट्ठे हो जाएंगे, उनमें आपसे भाईचारा होगा। और दूसरे महायुद्ध के अंत में जैसे हम देखते हैं यूनो की स्थापना हो गई, यूनाइटेड नेशंस आ गया, राष्ट्र सब इकट्ठे आ गए, नए कानून बने, नए सब नियम लागू हो गए और इस प्रकार से आपसी राष्ट्र एक यूनो एक ऐसी संगठन स्थापित हो गई और एक प्रकार से सबने मतलब जैसा आपसी समझदारी, आपसी भाईचारा, प्रेम, जैसा हमने पिछले बार देखा था कि कोई नैसर्गिक संकट आ जाता है, आपदा आ जाती है तो कैसे सब एक दूसरे की मदद के लिए भागते हैं। अब आगे आज देखते हैं What will be some of the characteristics of the new humanity that will emerge from the travel of the present? अभी की जी गड़बड़ी है, पीड़ा है, जब प्रसव पीड़ा जिसे कहते हैं, इतनी सारी दुख यातनाएं दूसरे महायुद्ध ने मनुष्य को दी है, इनमें से एक नई मानवता का जन्म होगा और ये नई मानवता के कुछ वैशिष्ट्य कैसे होंगे। न्यू ह्यूमैनिटी किताब भी है, किसी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ये नई मानवता इसके बाद उदय उसका होगा, ये नई मानवता का उदय होगा। तो ये नई मानवता किस प्रकार की एग्जैक्टली होगी। It will of course heed science and its practical attainments, विज्ञान और उसकी उपलब्धियां जो है उसकी तरफ ये नई मानवता जाती। और आप देखो कोई डाल सकता है चैट में दूसरा महायुद्ध कब खत्म हो गया, उसके पश्चात कितने नए शोध हो गए, कितना विज्ञान प्रगत हो गया, कितने तरह के दवाएं उपलब्ध हो गई, कितनी बीमारियों को नष्ट किया गया और ये सब बिजली, पानी, डिजिटलाइजेशन और कितना इतनी विज्ञान प्रगत हो गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है ना। ये नई मानवता है। इट इज अ मिस्टेक टू लुक अपॉन, क्योंकि अब दूसरे महायुद्ध के समय हम तो थे नहीं, लेकिन मेरी उम्र के जो है जैसे सुनीता दीदी यहाँ पर है, नाफड़े बहू हो गए, जुन्नेवार बहू हो गए, हम लोगों का वो दिन जो है और आज का दिन में इसमें हम ही लोग जमीन आसमान का अंतर देख रहे हैं। इतनी गति से विश्व बदल गया है। तो ये सब कैसे हुआ, ये अवतार का प्रगटीकरण नहीं तो और क्या है। एनीवे, तो इसमें आगे बाबा कहते हैं कि ये साइंस की प्रगति कैसे हुई। इट इज अ मिस्टेक टू लुक अपॉन साइंस एज अपोज टू द स्पिरिट, मतलब अध्यात्म और विज्ञान ये आपस में ये कोई शत्रु नहीं है। या साइंस जो है, विज्ञान जो है, अध्यात्म का शत्रु नहीं है। साइंस इज अ हेल्प और हिंड्रेंस टू स्पिरिचुअलिटी डिपेंडिंग अपॉन द यूज टू विच इट इज पुट। विज्ञान का उपयोग आप किस तरह से करते हो इसके ऊपर निर्भर है कि वो विज्ञान आध्यात्मिकता के लिए बाधा बनेगा या उपकारक बनेगा, उसका हेल्पफुल बनेगा। ये हमें थैंक यू नाफड़े भो, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 to 1944 और इसके बाद ये सहवास हुआ था जिसके बारे में, जिसके पश्चात ये किताब लिखा गया है।
तो ये नई मानवता के बारे में जो कुछ बाबा ने उस समय में कहा था, ये नई मानवता का हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और किसी का कोई इंटरप्रिटेशन अलग होगा तो जरूर बताइएगा। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि नई मानवता में क्या होगा, विज्ञान की प्रगति हुई और विज्ञान अध्यात्म के विरोध में नहीं है, परंतु विज्ञान का उपयोग किस तरह से हम करते हैं इसके ऊपर निर्भर है कि विज्ञान अध्यात्म के लिए उपकारक होगा कि एक बाधा बन जाएगा। अब यही उदाहरण ले लो, ये जो ऑनलाइन रीडिंग चल रहा है हमारा, इसका रिकॉर्डिंग हो गया, ये तो मुझे नहीं आता था। तो ये वो पोफड़ी, जगदीश पोफड़ी, भगवान गिरी, अब वो नियमित होते थे, अब वो नहीं रहते इसमें। इनने शुरू किया था रिकॉर्डिंग और वो सबको देना, किसी ने बताया, समझाया कि किस तरह करना है। तो ये टीवी है। अब उसी टीवी में हम हमारे मम्मी डैडी को क्या करके देते थे, समाधि दिखाते थे, समाधि के भजन सुनाते थे, बाबा की फिल्में दिखाते थे, बाबा के भजन सुनाते थे। इसी टीवी का उपयोग, मतलब विज्ञान है ना, यहाँ पर भी प्रगत शास्त्र है। लोग क्या करते हैं, फिल्में देखते, ना जाने कैसे कैसे वीडियो देखते हैं, ना क्या बोलते हैं, सीरियल्स देखते हैं, ना जाने क्या है। वही टीवी आपको ये मंजूर है, उदाहरण में पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अणु का, अणुबम का खोज की, अणुशक्ति की खोज की, तो अणुशक्ति किस प्रकार से उपयोग लाना है, उसके विधायक और विध्वंसक दोनों कार्य है। ठीक इसी प्रकार यही बाबा कह रहे हैं कि विज्ञान कोई आध्यात्म का शत्रु नहीं है, इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं इसके ऊपर निर्भर है कि वो बाधाजनक होगा अध्यात्म के लिए या उपकारक होगा। Just as healthy art is overflowing of spirituality, so science, when properly handled, can be the expression and fulfillment of the spirit. बाबा कहते हैं जिस प्रकार से कला जो है एक प्रकार के आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति है, कितनी बड़ी बात है। हमेशा ही बाबा ने कहा है कि कला अध्यात्म की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है। कला, बाबा कहते हैं, उन्होंने समझाया था कि कलाकार महान क्यों है। बाबा कहते हैं जब वो कलाकार अपने आप को भूल कर अपना सर्वस्व वो कला में डालेगा, वो किरदार से एक रूप होगा, या जो पेंटिंग कर रहा है तो भूख प्यास सब भूल कर जब वो कला प्रस्तुत करता है तो वो स्वयं को, खुद ही को, अपने आप को मिटा देता है और तब वो क्या है, वास्तव में परमात्मा है। परंतु संस्कारों के कारण वो अपने आप को मानव कहता है। लेकिन ये अज्ञान, ये उसका इग्नोरेंस उस समय के लिए गायब हो जाता है। वो जब अपने आप को भूल जाता है तब वो ईश्वर से एक रूप होता है। मतलब कला एक अभिव्यक्ति है आध्यात्मिकता की। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि जब विज्ञान सही तरीके से हैंडल किया जाएगा तब वो क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी अध्यात्म के लिए, स्पिरिट के लिए अभिव्यक्ति होगी, सिद्धि होगी। विज्ञान सही तरीके से उपयोग में होगा तो अध्यात्म की सिद्धि और अभिव्यक्ति वो विज्ञान होगा। Scientific truths about the physical body and its life in the gross world can become a medium for the soul to know self. अब जो विज्ञान के सत्य है, तथ्य है शरीर विज्ञान के बारे में, इस भौतिक जगत में जो उसका शरीर है, तो ये विज्ञान के तथ्य एक आत्मा को खुद को समझने के लिए एक माध्यम हो सकता है। अरे जब ये शरीर शास्त्र सिखाते हैं ना, तो कहाँ क्या रखा है, ये ढांचे के अंदर लंग्स कहाँ है, हृदय कहाँ है, कैसी सारी धमनियां है, तो हर मनुष्य की एक जैसी होती है। किसी का हृदय लेफ्ट में रखा और किसी का राइट में, ये तो नहीं हो सकता है। तो सब एक जैसे है, सब एक है, ये तत्व हम इसमें से सीख सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं को मनुष्य आत्मा अपने आप को जान लेगा।
However, if they are to serve this purpose, they must be fitted properly into a greater spiritual understanding that includes a steady insight into true and enduring values. लेकिन इसको अगर इसका हेतु सिद्ध करना यदि है तो इसको सही तरीके से आध्यात्मिकता की हेतु से समझना पड़ेगा, और जिसमें कि जो अनंत काल टिकने वाला सत्य है, ईश्वरत्व है, इसकी जो मूल्य है, इसको तथ्य है या सत्य है, जो सतत है, कायम है, अविभाज्य है, इसमें इनसाइट, इसमें झांकने का हमें एक मौका मिलेगा। इन द एब्सेंस, फिर भी इसको मैं हिंदी से एक बार पढ़ती हूँ। पेज नंबर कौन सा था? 196 था। भौतिक शरीर, अच्छा इसके पहले का प्यारा भी रह गया तो हिंदी से पढ़ लेंगे एक बार। व्हाट विल हैव बी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। उस नवीन मानवता की जो आज की प्रसव पीड़ा से उदित होगी, कुछ विशेषताएं क्या होगी? वह निश्चय ही विज्ञान और उसकी व्यावहारिक उपलब्धियों पर ध्यान देगी। विज्ञान को अध्यात्म का विरोधी समझना भूल गए। विज्ञान को आध्यात्मिकता में सहायक या बाधक होना इस पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ कला आध्यात्मिकता का ही उत्प्रवाह है, मतलब निकलती है, उसी प्रकार उचित रूप से प्रयुक्त विज्ञान आत्मा की अभिव्यक्ति तथा सिद्धि हो सकता है। भौतिक शरीर और स्थूल संसार में उसके जीवन संबंधी वैज्ञानिक सत्य जीवात्मा के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बन सकते हैं, किंतु यदि उन्हें इस उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो आध्यात्मिक ज्ञान में, जिसमें यथार्थ एवं स्थायी मूल्यों में स्थायी अंतर्दृष्टि शामिल है, उनका यथोचित उपयोग करना होगा। Okay. In the absence of such spiritual understanding, scientific achievements are likely to be used destructively, thereby strengthening rather than weakening the chains which bind the spirit. यदि विज्ञान को सही तरीके से हम उपयोग नहीं करेंगे, सही तरह से समझ के उसका उपयोग नहीं करेंगे, जो विज्ञान की उपलब्धियां हैं, तो वो उपलब्धियां विनाशक होने की संभावना अधिक है। और इसको जो मनुष्य के बंधन है, आत्मा के बंधन है, उसको और बंधनों में वो डाल सकती है, ये बंधन बजाय तोड़ने के। मतलब क्या? ये विश्व का जो लोभ है, मोह है, इसको तोड़ के हमें उसके बाहर आना चाहिए। लेकिन विज्ञान का हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो इस मोह जाल की जंजीरों को तोड़कर बाहर आने के बदले हम इस मोह जाल की जंजीरों में और जकड़ जाएंगे। और ठीक कई जगह हम यही होते देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे विज्ञान का और भी कोई तरीका जो भी है, प्रगति विज्ञान का जितना भी समझे, इसका अगर दुरुपयोग किया जाएगा, है ना। आजकल क्या है, 2 मिनट्स में ऐसा 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 करके ऑनलाइन कुछ कुछ मंगा लेते हैं, ऑनलाइन से यहाँ से वहाँ भेजा दिया जाता है, और फिर वो दिन रात पागल जैसा वही देखते रहते हैं कि क्या है ऑनलाइन, कहाँ डिस्काउंट है, क्या खरीदना है, क्या मंगाना है, फिर उसकी जरूरत है या नहीं। मतलब एक प्रकार से मोह जाल के बंधन और जकड़ जाते, जंजीर है ये, चैन है। The balanced progress of humanity can be assured only if science and religion proceed hand in hand. यदि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर चलेंगे, तभी केवल मनुष्य की, मानवता की संतुलित प्रगति संभव है। मतलब उसकी भौतिक प्रगति और उसके आध्यात्मिक प्रगति दोनों साथ साथ होनी चाहिए। यहाँ से पढ़ते हैं, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में वैज्ञानिक उपलब्धियों के
विनाशक रूप में प्रयुक्त किए जाने की संभावना रहती है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जिससे वे श्रृंखलाएं जो आत्मा को जकड़ती है क्षीण होने की बजाय और भी दृढ़ हो जाती है। मानवता की संतुलित प्रगति केवल तब सुनिश्चित हो सकती है जब विज्ञान और धर्म में चोली दामन का साथ हो। बहुत सुंदर। द कमिंग सिविलाइजेशन, ये हम क्या देख रहे हैं? अब बाबा बता रहे हैं कि नई मानवता कैसी होगी, मतलब आज ये नई मानवता कैसी है ये हम देख रहे हैं। द कमिंग सिविलाइजेशन of the new humanity will not be ensouled by dry intellectual doctrine, but by living spiritual experience। बहुत महत्वपूर्ण है। जो आने वाली नई पीढ़ी होगी, सिविलाइजेशन होगा, नई मानवता होगी, वो केवल ये बौद्धिक तत्व और तथ्य और सूखे सूखे इस पे चलने वाली है नहीं। उनको आध्यात्मिक अनुभवों की आवश्यकता है, तभी वो मानेंगे। और जो हम देख रहे हैं अब आने वाली नई पीढ़ी देखो, नए बच्चे देखो, यंग लोग देखो, उनकी क्या कैसा रवैया है, किस प्रकार से उनको जब तक अनुभव नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक ये सब उनका पल्ले नहीं पड़ता है, उसको वो स्वीकृत ही नहीं करते हैं। नवीन मानवता की आने वाली सभ्यता निरस बौद्धिक सिद्धांत से नहीं बल्कि सजीव आध्यात्मिक अनुभव से अनुप्राणित होगी, मतलब अनुग्रही होगी या प्रेरित होगी। It will be free from a life of limitation and will enjoy unhampered the creative life of the spirit। जो मर्यादित जीवन है इससे वो मुक्त होगे और एक अबाधित या बिना बाधा वाला एक रचनात्मक जीवन वो लोग जिएंगे। वह सीमित जीवन से मुक्त होगी और आत्मा के रचनात्मक जीवन का निर्बाध रूप से उपयोग करेगी। कब? जब उनको आध्यात्मिक अनुभव होंगे। केवल रूखे बौद्धिक सिद्धांत, नीरस बौद्धिक सिद्धांत से वो प्रेरित होने वाली नहीं है। It will break away from attachment to external form and learn to live by the claims of the spirit। वो रूपों से लगाव नहीं रखेंगे, आसक्ति नहीं रखेंगे। जब उनको आध्यात्मिक अनुभव रहेगा तब प्रेरित हो गए, तब वो रूपों से कोई लगाव नहीं रखेंगे, बाह्य रूप के प्रति आसक्ति से नाता तोड़ लेंगे और आत्मा के दावों के अनुसार जीवन बिताना सीखेगी। कौन? नई मानवता। The limited life of illusion will be replaced by unlimited life in the truth, and the limitations by which the separative self lives, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, शायद फाइव्स हुआ है, आई थिंक वहाँ लाइव्स होना चाहिए। Self lives will either away at the touch of true understanding। तो मर्यादित जीवन के बदले अमर्यादित सत्य का जीवन में तब्दील होगा। कब होगा? उनको आध्यात्मिक अनुभव होगा तब होगा। माया के सीमित जीवन का स्थान सत्यनिष्ठ अपार जीवन ले लेगा। सत्यनिष्ठ अपार जीवन है ना, माया चली जाएगी, इग्नोरेंस चला जाएगा, और वे बंधन जिनसे पृथक कार्य आत्मा पोषित होता है, मतलब ये सब माया के जो षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब इसमें से सेपरेटिव ईगो, पृथक आत्मा पोषित होता है। मतलब सेपरेटिव ईगो, अहम, वो जो सेपरेटिव अहम बढ़ता है वो कम हो जाएगा और वहां क्या होगा? वास्तविक ज्ञान के स्पर्श से क्षीण पड़ जाएंगे। It will be free from limitation. Yes, spiritual experience has a grip
ऑन डीप, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, कई बार लोगों को अनुभव होता है या उनको क्या होता है, कुछ उनके जीवन में कोई चमत्कार होता है, फिर लोग बहुत बहस करते हैं उसके ऊपर। अरे बाबा ने तो कहा था कि मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा और ये कैसा घटित हुआ, लेकिन वो भूल जाते हैं तब डिस्कोर्सेस में बाबा ने स्पष्ट दिया है, चमत्कार को हम दुर्लक्षित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जरूरत से अधिक महत्व नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी चमत्कार आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के हेतु प्रोत्साहन के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं, किए जाते हैं। इसी बात को, थैंक यू नीलम जी, बाबा मतलब यहाँ दूसरे शब्दों में बता है कि ये जो मानवता है, ये आध्यात्मिक अनुभव, वहाँ उसको शब्द उपयोग किया है, मिराकल शब्द उपयोग में बखूबी नहीं किया है। तो ये जब आध्यात्मिक अनुभव हो गए, तो जो सत्य की अंदर जड़ तक डीप ट्रूथ उसको लेके जाएंगे, और फिर वहां पर ऐसा सत्य कि जो बुद्धि के परे है, निगुण सत्यों पर जो बुद्धि की पहुंच के परे होते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति की पकड़ रहती है। वहां पर ऐसे अनुभव जिसका विश्लेषण हम नहीं कर सकते बुद्धि से, ना ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते, स्पष्ट कर सकते, ना ही कोई बुद्धि से उसको समझ भी सकता। एक मिनट ना प्लीज, सॉरी, फैन नहीं चालू किया, मैं जरा फैन ऑन करती हूँ, बम्बई की गर्मी है, मेहर बाबा। मुझे लगा कि ठंड है तो इसलिए मैंने फैन नहीं चालू किया था। अहमदनगर में तो ठंड नहीं है, और ठंड है, गर्मी नहीं है। यहाँ पसीना हो रहा है। पेज, sorry. Okay. Spiritual truths can often be stated through the intellect, and intellect is certainly of some, यहाँ बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया अब इस बात का, जो आध्यात्मिक तथ्य है, आध्यात्मिक अनुभव है, इसके बारे में यहाँ पर बाबा ने आगे चंद शब्दों में सुंदर स्पष्टीकरण किया है। बाबा आगे कहते हैं, spiritual truths can often be stated through the intellect. काफी बार आध्यात्मिक तथ्यों को हम बुद्धि के द्वारा बोल देते हैं, जैसा अभी हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं। And intellect is certainly of some help, only some help in the communication of spiritual experience. आध्यात्मिक जो अनुभव है उनको बयां करने के लिए, बताने के लिए कुछ हद तक बुद्धि उपयोग में लाई जा सकती है, क्योंकि अनुभव बोलने के लिए शब्द चाहिए, वर्णन करना है, बुद्धि है, वाचा है, भाषा है, विचार है, ये सब का उपयोग होगा, मतलब इंटेलेक्ट का पार्ट है ये सब। इसके लिए आध्यात्मिक अनुभव बयां करने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए कुछ हद तक बुद्धि का उपयोग होता है, बट by itself the intellect is insufficient to bring spiritual experience to man or to allow him to communicate it to others. लेकिन जैसे कि हम कई बार देखते हैं, किसी को बहुत अच्छा अनुभव होता है, लेकिन वो जब दूसरों को बताता है तब उसको खुद को भी समझ में आ जाता है कि ये ठीक जिसके तरह से मैंने अनुभव किया, इस तरह से मैं इनको नहीं बता पा रहा हूँ, शब्द यहाँ पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है, उसमें मैं शब्दों में इनको बांध नहीं सक रहा हूँ। और कई बार वो बता भी देता है तो उसने जो अनुभव किया, उसकी जो खूबी है, उसकी जो सुंदरता है, वो सामने वाले तक पहुंचती नहीं, या तो उसको समझता नहीं, या वो सौंदर्य उस चीज का उतना उसको अनुभूति उसकी होती नहीं है। और इसीलिए कि आध्यात्मिक अनुभव
बोलने के लिए, व्यक्त करने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है, इनसफिशिएंट है। क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव अनुभव करने की चीज है, उसको बुद्धि द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है, बुद्धि द्वारा उसको समझा नहीं जा सकता है। If two persons have had headaches, बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ सादृश्य बाबा ने दिया है। If two persons have had headaches, they can use the intellect to discuss their mutual experience. दो व्यक्तियों को यदि सरदर्द है तो दोनों आपस में अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। अरे मेरा तो, वो एक बोलेगा अरे मेरा तो यहाँ दुख रहा है, दूसरा बोलेगा मुझे तो यहाँ होता है, तीसरा बोलेगा मुझे तो यहाँ होता है। मतलब ये जिसको सर दर्द है वो दूसरे का सर दर्द थोड़ा बहुत समझ लेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने कभी सर दर्द अनुभव ही नहीं किया है तो उसको आप कितना भी कहो कि मुझे सर दर्द हो रहा है, वह आपकी पीड़ा को कभी समझ नहीं सकता है। उसको समझेगा ही नहीं कि सर दर्द क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता होगा, ऐसा उसको स्व प्रश्न पड़ता है। बट इफ वन ऑफ देम हैज नेवर हैड अ हेडेक, नो अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन विल एवर टेल हिम व्हाट अ हेडेक इज। तो अगर कोई मेरे जैसा होगा जिसको कभी सर दर्द हुआ ही नहीं, अब तो होता है, लेकिन एक समय था 35 साल तक कि पैर दुखता है मतलब क्या होता होगा, ऐसा मुझे प्रश्न पड़ता था। सर दर्द होता है मतलब क्या होता होगा, और एक उत्सुकता होती होगी जानने की होती है कि सामने वाला कितना बोलो आपको समझेगा नहीं। तो जब तक दूसरे को सरदर्द नहीं होता तब तक उस सरदर्द की पीड़ा को वो अनुभव नहीं कर सकता, उसकी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार जब वो अनुभव कोई हमें नहीं होगा, आध्यात्म का अनुभव हम नहीं करेंगे। अब हम जैसा बाबा के गॉड स्पीक्स या लिटरेचर को पढ़ते हैं तो कुछ हद तक हम समझते हैं, पर पूरा उसको जब अनुभव करेंगे तभी हम पूरी तरह से उसको, नो वन कैन क्लेम कि मुझे अध्यात्म पूरा समझा है और पता है। इसी कारण, क्योंकि वो समझने की, बताने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। जब आपको ईश्वर साक्षात्कार होगा तभी इन कई चीजें है, संस्कार है या ईश्वर साक्षात्कार के वो फना फना पिल्ला बका पिल्ला, ये सारी जो तुरिया अवस्था क्या है, उस समय कैसे अनुभव होता है, शरीर का भान होना, विश्व का भान होना, ये सब हम तभी अनुभव कर सकते हैं, तभी समझ सकते जब हम अनुभव करेंगे। A man must have had a headache to know truly what it is, and in order that he understand it, he may have to be hit on the head. तो दूसरे को अगर सरदर्द नहीं है, कभी उसने सरदर्द अनुभव नहीं किया तो उसको समझेगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सर पे जोरदार मारना पड़ेगा। जब उसका सरदर्द होगा तभी वो दूसरे का सरदर्द समझ पाएगा। क्रिएशन कॉजेस में सेम बाबा ने यही सादृश्य दिया है, इसी तरह से दिया है। इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन कैन नेवर बी सब्स्टिट्यूट फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बौद्धिक स्पष्टीकरण आध्यात्मिक अनुभवों की जगह कभी नहीं ले सकते। अनुभव मानो कई लोग हैं, देखो आपके अपने अनुभव बताते रहते है ना, और इतनी तफसील देके उसमें डीप में जाके बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले को पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं है। उसका अनुभव होगा, अलग होगा। मानो आप समाधि जाते हैं, आपको कुछ प्रतीत होता है, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने की चीज ही नहीं, वो केवल अनुभव करने की, अनुभूति की चीज है। एट बेस्ट इट कैन ओनली प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर दैट एक्सपीरियंस। ये बौद्धिक सिद्धांत जो है, बौद्धिक चर्चा है, बिल्कुल काम की नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वो क्या करेगी, वो अनुभव प्राप्त करने के लिए जो तैयारी है, वो तैयारी करने के काम ये बौद्धिक सिद्धांत आएंगे। द फैक्ट, इसको बोलना है क्या? 190 माया के सीमित जीवन का स्थान।
इफ टू पर, हाँ कहाँ गया हिंदी का, जरूरत है क्या इसको हिंदी में कि स्पष्ट हो गया तो फिर अच्छा, ज्यादा से ज्यादा वह उस अनुभव के लिए भूमि तैयार कर सकती है, प्रिपेयर कर सकती है। मतलब ये जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इसका भी उपयोग है। ये ना ही अंतिम हेतु है, परंतु ये हेतु तक, ये उद्देश्य तक पहुंचने का एक मार्ग है। उतनी ही उसकी मदद है, वो हम मदद उसकी ले सकते हैं। The fact that spiritual experience involves more than intellect alone can grasp is often emphasized by calling it a mystical experience. ये खतरा होता है कई बार जो आध्यात्मिक अनुभव है, इसमें केवल बुद्धि समाविष्ट नहीं, बुद्धि के पार और कुछ उसमें है। वो समझने के लिए बुद्धि से भी आगे कुछ है, केवल बुद्धि ने और भी उसमें कुछ है, ये जिसे फिर लोग क्या कहते हैं, रहस्यवाद कहते हैं। बहुधा यह तथ्य कि अकेले बुद्धि जितना ग्रहण कर सकती है, उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक अनुभव में निहित रहता है। उसके भी और आगे कुछ होता है वो आध्यात्मिक अनुभव में, जो बुद्धि के भी आगे होता है। ऐसे अनुभव को रहस्यमय अनुभव कहा जाता है या मिस्टिकल अनुभव कहा जाता है। अब यहाँ हमने पहले क्या देखा, विज्ञान और अध्यात्म के बारे में, अब हम रहस्यवाद के बारे में देखेंगे। Mysticism is frequently regarded as opposed to intellectuality, obscure, confused, impractical, unconnected with reality. But in fact, true mysticism is none of this. ऐसा कहा जाता है कि रहस्यवाद कैसा है, बहुत कठिन है, उलझा हुआ है, अव्यावहारिक है, सत्य के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बाबा कहते हैं। रहस्यवाद बहुधा बौद्धिकता का विरोधी, दुर्बोध, अस्पष्ट, अव्यावहारिक, वास्तविकता से दूर माना जाता है। परंतु वास्तव में असली रहस्यवाद इनसे सर्वथा भिन्न है। There is nothing irrational in true mysticism when it is, as it should be, a vision of reality. जब वो वास्तविक सत्यता की दृष्टि से हम देखेंगे तो रहस्यवाद में असंगत ऐसा कुछ नहीं रहता है। ऐसा हम समझते हैं कि ये असंगत है। It is a form of perception that is absolutely unclouded, so practical that it can be lived in every moment of life, and so deeply connected with experience that in a sense it is the final understanding of all experience. असली रहस्यवाद में कुछ भी असंगत नहीं है। वह जैसा कि होना चाहिए, सत्य की ही एक झलक होता है। वह एक प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। छोटा मोटा अनुभव कुछ भी हो, वो हमें एक प्रकार का ज्ञान देता है। पूर्ण ज्ञान नहीं, एक प्रकार का ज्ञान होता है, सीमित मात्रा में होता है, जो पूर्णतः स्पष्ट होता है। इतना व्यावहारिक होता है वो ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभव से जो प्राप्त होता है वह इतना व्यावहारिक होता है कि जीवन में वह प्रतिक्षण आचरित किया जा सकता है। और अनुभूति से इसका इतना गहरा संबंध है कि एक प्रकार से वह समग्र अनुभूति का अंतिम ज्ञान होता है। इसीलिए जब रहस्यवाद को कहते हैं कि अव्यावहारिक है, जटिल है, कठिन है, उलझा हुआ है, ऐसा नहीं है। वह एक अनुभव है और एक प्रकार का ज्ञान है। यदि आपको समाधि के अंदर कुछ अनुभूति होगी,
तब तक आपको दुनिया कितनी भी बोले, पोथी पुराण कितने भी बोले, किताबी कितने भी बोले कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, बाबा कितना भी बोले कि ट्राई टू सी मी एज आई एम, पर वो केवल शब्द रह जाते हैं। वहां जब आपको अनुभूति होगी उसकी त्रिगुण रूप की, त्रिगुणात्मक वैशिष्ट्यों से किसी एक अनंत शांति, अपार आनंद, अमर्याद शक्ति, या तो ये या इसमें से एक कि जब वहां आपको अनुभव होगा, उस दिन आप समझने की कोशिश करेंगे कि जब बाबा कहते हैं कि ट्राई टू सी मी एज आई एम, वो भौतिक आंखों से दृगोचर नहीं है। भौतिक आंखों से ईश्वर को हम देख सकते नहीं, तो ईश्वर अनुभव करने की चीज है। जब तक आप उसकी एक झलक नहीं देखोगे, तब तक आपके लिए एक केवल थ्योरी रह जाएगी। पर जब एक झलक आप अनुभव करोगे, तब आपको ये ज्ञान, ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। सॉरी, हाँ, एक मिनट, इतना छोटा छोटा गायब हो जाती है लाइन, कहाँ ओनली देयर इज नथिंग, इट इज नेशनल, can be, it is a form of perception that is absolutely unclouded, so practical, yeah, it is over when, ये बहुत प्रैक्टिकल है, जो रहस्यवाद नहीं है, एक प्रकार का ज्ञान है, बहुत व्यावहारिक है, इतना व्यावहारिक है कि हम उसको व्यवहार में ला सकते हैं। जिस किसी को जिस किस चीज का अनुभव होगा, हर एक का अनुभव अलग होगा, उसको वो बखूबी समझ के, उसका ऊपर सोच समझ के अपने जीवन में कैसा उतारता है, ये महत्वपूर्ण बात वहां पर होती है। When spiritual experience is described as mystical, one should not assume that it involves something unnatural or beyond the grasp of consciousness. जब कभी किसी को आध्यात्मिक अनुभव होता है और उसको जब हम रहस्यवाद कहते हैं, तब ये नहीं हम समझना चाहिए, ऐसा एज्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि ये अनैसर्गिक है और चेतना या कॉन्शियसनेस या भान समझ के परे है। The only implication is that the experience cannot be comprehended by the limited human intellect unless it transcends its limits and is illumined by direct realization of the infinite. इसका परिणाम यह होता है, मनुष्य की सीमित बुद्धि से उसको कभी समझ में नहीं, इस मनुष्य की सीमित बुद्धि से वह परे है। वह तब केवल तभी समझा जाता है जब इन सभी मर्यादों को लांघ कर उसको प्रत्यक्ष अनुभूति हुई होगी। वो अमर्याद की अनुभूति से जब उसकी मर्यादितता प्रकाशित हो उठेगी, तभी उसको वो समझ सकता है। जब वो मर्यादा को लांघ कर अमर्याद बन जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में, सादे शब्दों में, जब इसको स्वयं को अनुभव होगा तभी वो समझेगा, स्वयं को ईश्वर का साक्षात्कार होगा तभी इन सब चीजों को वो समझ पाएगा। जब आध्यात्मिक अनुभव को रहस्यमय कहा जाता है, तब यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि उसमें कोई चीज अस्वाभाविक अथवा चेतना की पहुंच के परे है। एकमेव भावार्थ केवल यह है कि वह अनुभव मनुष्य की सीमित बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता, जब तक कि बुद्धि अपनी सीमाओं को नहीं लांघी जाती। मतलब ये सीमित बुद्धि नहीं कर असीमित हो जाए, अनंत की प्रत्यक्ष अनुभूति से आलोकित नहीं हो उठती, तब तक इसको समझा नहीं जा सकता है।
The spiritual understanding that will enliven the new humanity can never fail to accept the same realities of life and its demands. और आज का जग बिल्कुल ऐसा है, आप लोग समझ रहे हैं, आँख खुले रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि ये आध्यात्मिक समझ इस प्रकार की होगी कि नई मानवता को वो प्रेरित करेगी, और वो भी इस प्रकार से प्रेरित करेगी कि जब वो नई मानवता, जब आध्यात्मिकता को वो समझेगी, तब ये नई आध्यात्मिकता इस जीवन की जो वास्तवता है, इस जीवन की जो डिमांड्स है, जो मांगे हैं, उसको भी समझ जाएगी। बैलेंस, फाइन ट्यूनिंग, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह आध्यात्मिक ज्ञान जो नवीन मानवता को अनुप्राणित मतलब प्रेरित करेगा, जीवन की कठोर वास्तविकताओं और उसकी मांगों को कभी अस्वीकार नहीं कर सकेगा। दिस इज वेरी important. Those who cannot adopt readily to life, those who cannot adopt readily to life tend to recoil from it and to look to a fortress of self-created illusions for protection. जब कोई इस प्रकार की जीवन को सहजता से स्वीकृत नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा? अपने ख्याली इमले का पुलाव, ख्याली पुलाव उसको बोलते ना, ख्याली इमले बनाएगा, अपना ख्याली एक जंगल बना के दूर भाग जाएगा, और स्वयं ने निर्माण किया हुआ, स्वयं के लिए ये जो रक्षा कवच होगा, इसमें स्वयं ने किए हुए और एक भास में अपने आप को ढाल देगा। ये बहुत विचित्र और विभिन्न परिस्थिति होती है। आजकल के बहुत नौजवान इसके शिकार हुए हम देखते हैं। कभी डिप्रेशन है, कभी क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन की मांगे है, चुनौतियां है, इनको समझने में वो अक्षम होता है। कोई भी जीवन की कठिनाई हो, कोई भी जीवन की चुनौती हो, इससे भाग नहीं जाना चाहिए, परंतु इसका सामना धैर्य से करके इसके पीछे का हेतु क्या हो सकता है, ऐसा उसको आध्यात्मिक तत्व के आधार पर उसका जानने की कोशिश करना चाहिए, ना ही कि उससे दूर भागने की कोशिश करनी चाहिए। इसको स्वीकृत करना पड़ेगा। जो भी कष्ट है, जो मतलब ये सादे शब्दों में इसको अलग तरीके से और दूसरे तरीके से बोल रहे हैं इसी मुद्दे को, क्योंकि ये जरूरी है। जब कोई तकलीफें आती है, व्यथा होती है, पीड़ा होती है, कोई चैलेंजेस होती है, तब उससे दूर भी नहीं भागना है, धैर्य से उसका सामना करना है। और बाबा क्या कहते हैं? शो टॉलरेंस, अटमोस्ट टॉलरेंस। आजकल ये जो टॉलरेंस है वही कम होते हुए दिखता है, और यही मानवता की खासियत यहाँ बाबा ने स्पष्ट की है। टॉलरेंस, सहनशीलता, एकदम हर स्थिति में खूब सारी सहनशीलता हमें दिखानी है, हमें बतानी है। और यही सहनशीलता, अटमोस्ट टॉलरेंस का तत्व बाबा ने सिखा है। जब हम इस चुनौतियों को, जीवन के तथ्यों को, जीवन की उलझनों को स्वीकृत नहीं करेंगे, उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसका डट के सामना करने की, उसके पीछे का तथ्य समझना है। अरे ये क्या 2 पल की घड़ी है, अभी है, बाद में नहीं, पहले नहीं थी, जो अभी है यही सत्य है। ये कष्ट के हालात के दिन भी निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे। हम बोलते हैं ना, 4 दिन ये सुख के, 4 दिन दुख के, ये दिन भी निकल जाएंगे। ये मेरी परीक्षा की घड़ी है,
इसमें बाबा मुझसे क्या चाहते हैं, बाबा ने बता के रखा है किस तरह से हमारा व्यवहार होना है। क्या कहा है? ट्राई टू बी हैप्पी इन ऑल द सिचुएशन, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज माई विल, जो कुछ घटता है मेरी मर्जी से होता है। एक्सेप्ट इट हैप्पीली, जो कुछ घटता है उसको खुशी खुशी मेरी मर्जी समझ के स्वीकृत करो। डोंट वरी, बी हैप्पी। रियल हैप्पीनेस लाइज टू इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। दूसरों को कष्ट देने की कोशिश करोगे, दूसरों को दुख देने की कोशिश करोगे, कभी आपको सुख नहीं मिलेगा, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। उस चंद घड़ी की, 2 घड़ी की खुशी आपके कई जीवन बर्बाद कर देगी और कई जन्म आपको लेने पड़ेंगे। उस क्षण का, एक पल का मोह टाल दीजिए। ये जो सारे बाबा ने दिए हैं ना, ये संदेश बाबा के आज की नई मानवता के लिए बहुत एप्ट। इनको याद करके उसको डट के सामना करना चाहिए, ना ही उससे भाग जाना चाहिए। हर हालत में खुश रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव तो नहीं है। उसकी कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना। बाबा ने स्वयं कहा है ये सरल नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। तो खुश रहने की कोशिश करो। अच्छा, दूसरों की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को दुख मत दो, उनके बाधाएं मत खड़ी करो। ऐसे कई सारे जो बाबा के संदेश बाबा ने समय समय पर दिए हैं। कई लोग पूछते बाबा की क्या आज्ञा है, यही बाबा की आज्ञा है समझकर उनका पालन करना है। आगे चलते हैं। द समथिंग अननेचुरल, वो कहाँ गया? हाँ, ओके, ठीक। सच ए रिएक्शन, अच्छा इसको हिंदी से पढ़ना है। ओके ओके, 136, ओके ओके। यहाँ आध्यात्म, वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान, ये हो गया अपना नहीं क्या, जो शीघ्रता से अपने को जीवन के अनुरूप नहीं बना सकते। जीवन के अनुरूप बनाना मतलब जो बाबा कहते कि एक्सेप्ट इट इजीली नेचुरली एज माई विल, वे उससे दूर भागते हैं और रक्षा के लिए स्वरचित भ्रमों के गढ़ की खोज करने लगते हैं। यहाँ पर था ये, ओके फाइन। आगे, such a reaction is an attempt to perpetuate one's separate existence by protecting it from the demands made by life. तो अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है नहीं, हम सब एक है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं, दूसरा नहीं, भिन्न नहीं है। ये हम अपने आप को हमेशा बता के उस तरह से व्यवहार करेंगे तो कई सारे प्रिंसिपल्स आचरण में अपने आप आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो अपना और एक अलग व्यक्तित्व निर्माण करता है, खड़ा कर देता है, अपना एक अलग अस्तित्व झूठ मूठ का खड़ा कर देता है, जो कि नहीं होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं आई हैव कम नॉट टू प्रीच बट टू अवेकन। अब किस जागृति के लिए बाबा आए हैं? ये अज्ञान की जागृति। ये अज्ञान क्या है? मैं अलग हूँ, मैं भिन्न हूँ, ये सेपरेटिव ईगो के अज्ञान को हटाना है। और यहाँ वो क्या करता है? जीवन की चुनौतियों को स्वीकृत करने के बदले अपना एक नया अस्तित्व निर्माण करता है। ऐसी प्रतिक्रिया अपनी पृथक सत्ता को जीवन की मांगों से दूर रखे, स्थायी बनाए रखने का प्रयास करती है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। वननेस का प्रिंसिपल हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। Such a reaction is an attempt to penetrate one's separate existence by protecting it from the demands made by life. At best, this can only give a seeming solution by providing a false sense of safety arising from a false sense of self sufficiency. ऐसी स्थिति में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यह जो है आत्म संपन्नता, स्वयं का सेपरेटिव पृथक सत्ता अस्तित्व निर्माण करने की कोशिश क्या है? यह मिथ्या भावना है, झूठी भावना है। इसका मिथ्या भावना से उत्पन्न ये अपने आप के लिए एक सेपरेटिव अपना अस्तित्व निर्माण करके अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन ये गलत है, मिथ्या है, रॉन्ग है, झूठा है।
तो इस मिथ्या भावना से उत्पन्न सुरक्षा का मिथ्या आश्वासन प्रदान कर केवल एक दिखावटी हल प्रस्तुत करती है। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो दिखावटी सॉल्यूशन आ जाएगा। At best, this can only give a swimming solution. Okay, it does not even constitute progress. बाबा, जय बाबा, आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज हाँ, ये आज आवाज येत आहे। चार्जिंग फुल था, इसके लिए मैंने चार्जिंग निकाल दिया। अब पता नहीं पूरा ड्रेन आउट हो गई बैटरी, तो अपने आप बंद हो गया कंप्यूटर, लैपटॉप। लेकिन इसके कारण ना अभी जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो भी गया होगा। तो नीलम को मैंने देखा था, उम्मीद करती हूँ नीलम अपना रिकॉर्डिंग चालू ही रखना। हाँ, मेहर प्रसाद भी अगर कर रहा है 1 से 2 भले। तो पहला काफी बार ऐसा होता है, अचानक ये बंद होता है ना कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, तो पहला रिकॉर्डिंग पूरा चला जाता है। क्या है मालूम नहीं, अभी इसका कुछ सीखना पड़ेगा। कोई आप में से जानकार हो तो बताना बाद में मुझे। खैर, हमारा सॉरी बाबा, सॉरी ऑल ऑफ यू, एक्सट्रीमली सॉरी। वापस शुरू करते अपना रीडिंग, विल कंटिन्यू। थैंक यू, जय बाबा। ओके, हाँ, 1 मिनट। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ, जैसा भी हो 1 से 2 भले। अब पहला तो गया 100%, वो तो मिलेगा नहीं, ऐसा कई बार होता है। अरे बाबा, जय बाबा। नीलम और मेहर प्रसाद अपना रिकॉर्डिंग चालू रखो। हाँ, पहला पूरा रिकॉर्डिंग गया अब मेरा। एनीवे और पिनअप करते रहना। हाँ, रीडर को पिनअप करना, चाहे जो भी प्रीड हो। आगे चलते हैं। It does not even constitute progress towards a final solution. तो ये जो व्यक्ति जीवन की से दूर भागता है, सेपरेटिव अपना एग्जिस्टेंस, पृथक सत्ता निर्माण करता है, वो कोई सॉल्यूशन उसको देता नहीं। और जो अंतिम समाधान है वो देने में भी प्रगति के लिए, प्रगति किसके लिए? आत्मा की प्रगति, ईश्वर साक्षात्कार के लिए। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई
अंतिम समाधान वो भी देता नहीं, सोल्यूशन भी देता नहीं. ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज अ साइड ट्रैक फ्रॉम द ट्रू पाथ. परंतु ये जो सत्य का, आध्यात्मिकता का सही मार्ग है, इससे ये हट जाता है, दूर जाता है, साइड ट्रैक हो जाता है. Again and again, fresh and irresistible waves of life will beat upon man and dislodge him from the illusory shelters within which he hides. तो बार बार जीवन की नई नई और दुर्धर लहरें, जो चुनौतियां है, मुश्किलें है, मनुष्य पर प्रहार करती रहेगी और उसको उन भ्रामक आश्रय स्थलों से, इल्यूजरी, भासमय, उनसे जिनमें वह छिपता है, निकाल देगी. तो क्या होगा? जितना वो भागेगा उतनी मुश्किलें बढ़ेगी और हर जो जहां वो आश्रय लेना चाहता है वो सब भासमय है. तो वो भास, उसका जो आश्रय स्थान है, उसको ही वो हटा देगी. He will only invite fresh forms of suffering upon himself by trying through escape to preserve his separative existence. अपनी पृथक सत्ता, पृथक अस्तित्व, अलगत्व का भाव रख के वो अपने आप को और अधिक यातनाएं आमंत्रित करेगा. हम अलग नहीं है. कई बार ये विचार बार बार मन में करने से कई दुविधाजनक, मुश्किल स्थिति से हम राहत पा सकते हैं. He will only invite fresh forms of suffering upon himself by trying through escape to preserve his separative existence. Only when he faces about, awakened and subtle, will he find himself clothed in the security of the inner self. Only when he faces about, awakened and supple, will he find himself clothed in security of the inner self. केवल और केवल जब ये जागरूक रहेगा, अवेकन, उसके प्रति सजग रहेगा, लचीला रहेगा. मतलब कैसा? उसको जैसी स्थिति में डालो वो संभाल लेगा. चाहे महल में बिठाओ, चाहे झुग्गी में बिठाओ, जो भी स्थिति है उससे वो एडजस्ट करेगा, है ना. आज की भाषा में बोलना है, उसको लचीलापन रहेगा. तभी केवल वो अपने अंतर्गत, अपने आप के साथ जो है वो सही सुरक्षा कवच पाएगा. जितना उससे दूर भागने की कोशिश करेगा उतनी उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी. एक बार इसे पढ़ लेते हैं. पेज नंबर 198 है हिंदी में. किंतु प्रबुद्ध तथा ग्रहणशील बनकर जब वह जीवन का सामना करेगा, तब वह अपने को अंतरात्मा की छत्र छाया में, बहुत सुंदर शब्द यूज किया है, अंतरात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित पाएगा. अंतरात्मा की छत्र, जो भी स्थिति है उसमें हम उससे लड़ने की बजाय उसको हमें स्वीकृत करना है, एक्सेप्ट करना है एज हिज विल, हैप्पी विल. जब हम ऐसे करेंगे तो हम अपने आप एक सुरक्षा कवच पाएंगे. ये सुरक्षा कवच कोई और नहीं देता है, हमारी अंतरात्मा ही हमको ये कवच देती है. और हमारी अंतरात्मा क्या है? और दूसरा तीसरा कोई नहीं है, परंतु ईश्वर है. जब डट के सामना करेंगे, उस स्थिति को स्वीकृत करेंगे, तो हमारी अंतरात्मा की छत्र छाया में हम सुरक्षित रहे. कितनी सुंदर तरीके से बताया है. थोड़ा जटिल भाषा उपयोग की है, लेकिन उनको क्या कहना है ये तथ्य हम जान जाएंगे तो मजा आ जाएगा. जस्ट as the individual may try to preserve his sense of separative individuality by escape, so he may also try to retain it through an uncritical identification with forms and rituals or with traditions and conventions. वो अपना पृथक अस्तित्व जताने की, आबादित रखने की जितनी कोशिश करेगा विविध माध्यमों के द्वारा, उसी प्रकार विविध माध्यम,
रूढ़ी, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, उस वैसे वैसे वो सब प्रबल होते जाएगा। इसको हिंदी से पढ़ लेते हैं। ओके फाइन। जिस प्रकार मनुष्य टाल मटोल कर पृथक व्यक्तित्व की अपनी भावना को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकता है, उसी प्रकार वह पूजा अर्चना अथवा रीति रिवाजों के साथ अविवेक पूर्ण तादात्म्य द्वारा इस भावना को बनाए रखने का भी प्रयास कर सकता है ना। अभी आगे 2 लाइन पढ़ के इस लाइन पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ और कुछ हम इसको एलाबोरेट करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे तो शायद समझ में नहीं आ गया होगा। अगर आया है इस लाइन को समझ में, कितने लोगों को समझ में आया वो थोड़ा हैंड रेज करिए प्लीज, अंगूठा दिखाइए, अंगूठा। या तो आप सुन नहीं रहे या आपको पल्ले नहीं पड़ा है। नहीं पल्ले पड़ा है तो डाउन वाला दिखाइए, वो भी नहीं कर रहे हैं। सुषमा के अलावा कोई सुन भी रहा है? हेलो हेलो, जागो जागो। या जिसने हैंड डाउन किया है, थैंक यू, ईमानदारी के साथ वो हैंड डाउन किया है। और जिसने हैंड रेज किया है, ओके ओके, अनीता शर्मा जी भी है और मधुकर डोंगरे भाव भी है। तो जिनको समझ में आ गया हम उनको मौका देंगे, उनको बाकी लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए। निर्मला गहरवार, सुनीता निगम, हम आएंगे इस लाइन पर वापस आएंगे, उदाहरण के साथ आएंगे। या आप में से कोई बोलना चाहे तो मोस्ट वेलकम, जिसको समझ में आ गया। ऑल दीज, अगेन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एच लिखा है, शायद ऑल होना है। ऑल दीज आर प्रीपोंडेरेंटली फेटर्स। प्रीपोंडेरेंटली मतलब प्रबल, फेटर्स मतलब जंजीरें है। ऑल दीज, कौन सी जंजीरें हैं? कर्मकांड। उसके द्वारा अपनी ये सारी समस्याओं का समाधान करना, अपना पृथक अस्तित्व को बनाए रखने का, सुरक्षित रखने का प्रयास करना, पूजा अर्चा करना, रीति रिवाज करना। क्यों? समस्याओं को टालने के लिए। ऐसा करके वो अपने आप के लिए एक प्रबल जंजीर तैयार करता है। क्यों बाबा कहते हैं कि कर्मकांड मत करो? यहाँ उसका उत्तर है। क्यों कहते लोग कर्मकांड? हमें जैसा हम देखते हैं, हम जानते हैं, हमें मालूम है, अरे हमारी कुल देवता का नहीं किया तो हमारे ऊपर प्रकोप होगा। अरे मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं ये करूं। अरे मेरे घर में सुख संपदा आए तो उधर क्या, एक जगह में देखा हर कोई ये बोतलों में कुछ रंगीन पानी भर के वो घर के बाहर रख दे। ना जाने सुख हो, शांति हो, आरोग्य हो, धन हो, संपदा हो, यश हो, यही लोगों को चाहिए। चाहने के लिए क्या चाहना चाहिए? मन की शांति चाहिए। अंतरात्मा, अंतरंग जो अंतःकरण है वो शुद्ध होना चाहिए, उसकी चाह रखनी चाहिए। अपने आप में जो लोभ, हवस, काम, क्रोध, उसका नाश होने की इच्छा करना चाहिए। लेकिन लोग इच्छा किसकी करते हैं? धन, संपदा, आरोग्य, आयुष्य, यश। और जब आपको शुभेच्छा, देखो लोग जो शुभेच्छा देते हैं, न्यू ईयर हो, दीपावली हो, त्योहार हो, आपकी बर्थडे हो, क्या हो, उस समय वो क्या कहते हैं? कोई नहीं शुभेच्छा करता है कि तू जा, तेरा ईश्वर से जल्दी मिलन होए, तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाए, तेरा मन विशुद्ध रह जाए, तेरा क्रोध कम हो जाए। हिम्मत करोगे किसी के बर्थडे पे कि ये बहुत गुस्सेली है तो मैं इसकी कहता हूँ कामना इसके लिए कि इसका क्रोध कम हो जाए, इसकी शुभेच्छा देने का आप में धाड़स है? हम में किसी में? हम क्या कहते हैं? ये सारे शुभेच्छा देते हैं। ये शुभेच्छा है कि क्या है? और इन्हीं इच्छाओं के लिए ना जानो कई तरीके लोग अपनाते हैं। ये अंगूठी पहन, वो धागा पहन, वो ताबीज पहन, ये न को जाने, इधर जाओ, उधर दर्शन करने जाओ, शनि शिंगणापुर जाओ, कहाँ जाओ, शिरडी जाओ, वहाँ मेरी मन्नत पूरी होती है, वो कर, ये कर, ना जाने क्या क्या करते हैं। किसके लिए? सुख, संपदा, आरोग्य, यश, कीर्ति, धन, जो सब भासमय है।
जो जंजीर बन जाता है हमारे ऊपर। हम खुद ही अपने आप को कैद में डालते हैं। कोई किसी स्वयं अपने आप को जेल में डालेगा, लेकिन यहाँ हम स्वयं अपने आप को कैद करते हैं, इन चीजों की जंजीरें बनाते हैं, विविध कर्म कांड करते हैं, अपने आप को पृथक बना के रखते हैं। मैं अरे जाने दो ना, उसको मिला क्या प्रमोशन, उसको बिजनेस बढ़ा क्या, मेरा बिजनेस बढ़ा क्या, मेरा ही भाई है तेरा, उसका बिजनेस बढ़ा तो मेरा ही बढ़ा, ऐसा ही मानने वाले कितने हैं। बोलने के लिए कई लोग बोलते होंगे, ये सही मानने में कितने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपना एक सेपरेटिव ईगो, पृथक अस्तित्व निर्माण करके कई सारे कर्मकांड करता है। ये इन कर्मकांडों के माध्यम से वो अपनी जंजीरें एक प्रकार से बना लेता है। All these are preponderantly fetters, एक प्रबल जंजीर which restrain the release of infinite life। ये जंजीरें बनाकर हम जो अनंतता का हमारा जीवन हमें मिल सकता है, इसमें बाधा खड़ी कर देते हैं। If they were, इसीलिए बाबा कहते थे कि कोई रिचुअल मत कर। कर्मकांड के विरोध में बाबा क्यों है? क्योंकि कर्मकांड और नई जंजीरें बनाता है और नए संस्कार बनाता है, लेकिन हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम इसमें, जिसको बोलते हैं ना टैक्स चुकाने के लिए कोई उसके अलग इंटरप्रिटेशन करो, कायदा से बचने के लिए उसको हम मराठी में कायदा मध्ये पळवाट शोधतात, ऐसा बोलते हैं मराठी में। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कोई डाल दो यहाँ प्लीज चैट में, कि जिसको हम मराठी में कायद्यातून पळवाट म्हणतो, ऐसा हिंदी में वो कायदा से छूटने के लिए उसमें कोई एक लीकेज कुछ ढूंढने का, कोई उसको ट्रिक करके उसको अलग इंटरप्रेट करके उसको उपयोग में लाने का। ये करके हम क्या कहते हैं, बाबा ही राम थे, बाबा ही कृष्ण थे, बाबा ही ख्रिस्त थे, बाबा ही गणपति थे, तो मैं गणपति लाता हूँ 10 दिन बिठाता हूँ। ये झूठ। मन में उसके भाव होता है कि मैं गणेश जी का करो, और वो गणेश जी की प्रार्थना क्या करता है, मुझे अच्छा आरोग्य दे, मुझे अच्छी धन संपदा दे, मुझे यश दे। वो बाबा को सही समझा नहीं, ये उसका एक बहाना होता है, जहां वो अपने आप से ईमानदार पतली गली से, थैंक यू, तो ये पतली गली का ढूंढते हैं, और यहाँ ये अपने आप को एक बहाना देता है कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा। वो स्वयं को भी फंसाता है, अपने आप के प्रति भी वो ईमानदार नहीं है। जो बाबा कहते हैं बी ऑनेस्ट टू यूर सेल्फ इज दिस। जब लोग कहते हैं ना, सवाल करते हैं कि मैं गणपति इतने दिन करता हूँ, फिर उसको ये करना चाहिए क्या, मैं तो शिरडी में तो बाबा के गुरु थे ना इसलिए मैं जाता हूँ, बाबा ने सदगुरुओं के पास जाने से मना नहीं किया, ये सब पतली गली से निकलना है। ये सब अपने खुद के समाधान के लिए, मन के लिए वो करता है, और ये मन ही है जिसका नाश होना चाहिए। बाबा का रास्ता आसान रास्ता नहीं है, सब किसी को उसको नहीं अपना सकते हैं, लेकिन वो ईमानदारी से अपनाना चाहिए हमको। अगर हम नहीं है सफल तो हमें मान लेना है कि भाई मेरी हिम्मत नहीं बनती है, बाबा ने ऐसा बोला है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं ईमानदारी से बोल दे, नहीं सही है, बाबा ने ये कहा नहीं करना है, लेकिन क्या करे, अब घर में है, करना ही पड़ता है। वो बोल देती है कि मैं असहाय हूँ, जो बाबा कहते हैं वो करने के लिए, वो ठीक है, वह ईमानदारी है कम से कम कि वो मान लेती है कि वो असहाय है, वो नहीं चल सकती है बाबा के बताए रास्तों पर। तो मैं अब ये चारों लाइनों को फिर से पढ़ती हूँ। Just as the individual may try to preserve his sense of separative individuality by escape, so he may also try to retain it through an uncritical identification with forms and rituals or with traditions and conventions. All these are preponderantly fetters which restrain the release of infinite life. If they were a plastic medium that might be readily molded and suffused by unlimited life,
they would be an asset in fulfilling the divine life on earth. Generally, though they tend to gather prestige in their own right and to develop independently of the life they were intended to express. When this happens, all attachments to them eventually entails a drastic restriction of life. बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अभी मैं हिंदी से पूरा की पूरा पढ़ती हूँ, फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर हिंदी में भी समझ में नहीं आता है तो हम उसको वापस थोड़ा मुझे प्लीज समय दीजिए, हिंदी में पेज ढूंढने में टाइम जाते हैं। अच्छा, जिस प्रकार मनुष्य टाल मटोल कर पृथक व्यक्तित्व की अपनी भावना को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकता है, उसी प्रकार वह पूजा अर्चना अथवा रीति रिवाजों के साथ अविवेक पूर्ण तादात्म्य द्वारा इस भावना को बनाए रखने का भी प्रयास कर सकता है। ये सब अति प्रबल जंजीरें हैं जो असीम जीवन प्रवाह को अविरुद्ध करती है। यदि यहाँ तक हमने देखा था, यदि वे एक ऐसा लचीला माध्यम होती क्या ये सारी कर्मकांड जो असीम जीवन द्वारा जल्दी से ढाला और भरा जा सकता था, तो वे धरती पर दैवी जीवन के संपादन में सहायक सिद्ध होती है। कितना सुंदर कहा है बाबा ने। यदि ये कर्मकांड, ये रीति रिवाज एक ऐसा लचीला, मतलब जिसमें डाले ढाले वैसा वो हो जाए, है ना, जैसा मूल दो वैसा हो जाए, यदि इस तरह से ये कर्मकांड रीति रिवाज इतने उपकारक और उपयोगी होते तो पूरा दैवी जीवन हम संपादित कर सकते थे इस धरा पर। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज कर्मकांड। यद्यपि सामान्यतः वे स्वयं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और उस जीवन से अलग होकर बढ़ने लगती है, उस जीवन से अलग होकर बढ़ने लगती है जिस जीवन को उन्हें उद्घटित करना चाहिए। और अधिक इस दुनियादारी में आदमी उलझ जाता है। सत्य का असली जो जीवन है, अमर्याद जो जीवन है, उसका मूल स्वयं का ईश्वरत्व का जीवन से वो अलग हो जाता है, दूर होते जाता है। जबकि उसको ईश्वरत्व में अपने आप को विलय होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो उनके प्रति सभी प्रकार की आसक्ति अंततः जीवन को अत्यंत सीमित कर देती है। जितनी आसक्तियां हैं वो सारी उसके जीवन को और अधिक लिमिटेड बनाती है, सीमित कर देती है, जबकि उसके जीवन का उद्देश्य है असीमित अस्तित्व को अनुभव करना है, असीमित आनंद, असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति को उसको प्राप्त करके, अनुभव करके उसमें उसको स्थित अपने आप को करना है, प्रस्थापित करना है। लेकिन वो अमर्याद की चाह छोड़ के मर्यादित चाहे और मर्यादित जीवन को और प्रगाढ़ कर देती है, प्रबल कर देती है। इसमें कोई शंका, कोई डाउट है तो हैंड रेज जरूर करना प्लीज, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इवन as the individual may try to hold on to his separative existence through escape into self-created illusions, so he may also attempt to hold on to it by identification with some narrow class, creed, sect, or religion, or by division based upon sex. अपना एक पृथक अस्तित्व को केवल पकड़ के नहीं रखता है, उससे इतना प्रेम करता है, उससे उसका इतना लगाव रहता है, उसको वो बढ़ाते ही रहता है, फिर जाति धर्म इस मर्यादा में और अपने आप को बांध देता है। जिस प्रकार व्यक्ति स्वरचित भ्रमों का आश्रय लेकर
अपनी पृथक सत्ता, पृथक सेपरेटिव अस्तित्व को बनाए रखने का हमेशा भरकस प्रयास कर सकता है, उसी प्रकार वह संकीर्ण, संकुचित वर्ग, जत, जाति, सांप्रदाय, धर्म, मत, पंथ, इसके साथ एक होने का, तादात्म्य करने का, अथवा इनके द्वारा या लिंग भेद पर तू स्त्री मैं पुरुष इस प्रकार का आश्रित विभाजन, इसके द्वारा अपने सेपरेटिव लाइफ, पृथक अलग जीवन से चिपके रहने का प्रयास भी कर सकता है। मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, यह धर्म, जाति, पंथ, महिला, पुरुष, ये सब के साथ वो अपना सेपरेटिव अस्तित्व बनाए रख के उसके साथ ही चिपके रहने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा नहीं होना। ये सब भूल को उसको अनंतता में विलीन होने की कोशिश करनी चाहिए। He may seem to have lost his separative existence through identification with a larger whole, but more often this identification becomes a means of expressing his separative existence. अब वास्तविकता में समग्र सृष्टि समष्टि के साथ एक होने द्वारा अपनी पृथक अस्तित्व को विलुप्त हुई मालूम पड़ सकती है, परंतु अधिकतर यह तादात्म्य, ईश्वर से एक होना, अनंतता में विलय होना, अविभाज्य रहना, ये करने के पहले वो विभाजन करता रहता है, जाति, धर्म, पंथ, लिंग भेद, वो तादात्म्य करने के बदले वो अपने अलग अस्तित्व को कायम करने का एक साधन बन सकता है। He may seem to have lost his separative existence through identification with a larger whole. मतलब ईश्वर के साथ ये होने के बदले, but more often this identification becomes a means of expressing his separative existence. This he accomplishes through feeling separate from those who belong to another class, nationality, creed, sect, religion or sex. ये जो बाकी लोग हैं उनसे अपने आप को उस जात से, धर्म से, पंथ से, राष्ट्र से अपने आप को अलग करके वो अपना एक अलग अस्तित्व हमेशा बनाए रखने की कोशिश करता है। उसकी पूर्ति वह भिन्न वर्ग, राष्ट्र, पंथ, मत, सांप्रदाय, धर्म अथवा लिंग से संबंध रखने वालों से स्वयं को अलग अनुभव करने के द्वारा करता है। Thus, his sense of separation from the contrasting group is more fundamental than his sense of identification with the members of his own group. तो विभिन्न दलों से पृथक होने की उसकी जो भावना है, उस भावना अपने ही दल के सदस्यों के साथ तादात्म्य करने के उसके भाव से अधिक प्रबल होती है। अपने लोगों से एकात्मता साधना भी उसे नहीं आता है, वो भावना भी दुर्बल होती है। ठीक है, तुम कह रहे तुम्हारा हमारा कर रहे, तुम्हारा जात धर्म पंथ, तो अपने जात धर्म पंथ से भी वो एक होता है क्या? नहीं है। दुर्भाग्य से अपने जात या धर्म पंथ से भी वो एकत्व नहीं पाता है। उस एकत्व की भावना से दूसरों से अलगत्व की भावना उसकी अधिक प्रबल होती है, दुर्भाग्य से। आगे बहुत सुंदर दिया बाबा ने। The strength, in fact, the very being of separative existence is derived from identification of the self with one of two opposites. द्वंद्व, द्वैत भाव। ईश्वर क्या है? अद्वैत है। Not clear. सुषमा, not clear. अच्छा, पहला जो पढ़ा वो क्या? पहला पढ़ा वो ठीक है, उसको एक बार मैं हिंदी से बोलती हूँ, फिर अगर नहीं समझा तो
इसकी पूर्ति वह भिन्न वर्ग, राष्ट्र, मत, संप्रदाय, धर्म अथवा लिंग से संबंध रखने वालों से स्वयं को अलग अनुभव करने के द्वारा करता है। यहाँ तक ठीक है। इस प्रकार भिन्न दल से पृथक अलग होने की उसकी भावना अपने ही दल के सदस्यों के साथ तादात्म्य करने के उसके भाव से भी अधिक प्रबल होती है। ठीक है, समझो, मानो कोई, मैं उदाहरण के साथ बताती हूँ। मानो एक व्यक्ति है, वो कहता है नहीं नहीं हम हिंदू वाले हैं, हम अलग है, वो तो मुस्लिम है, हमसे भिन्न है। उदाहरण। अब वो क्या करता है, हिंदू है ना, तो हिंदू के साथ तो मिलजुल के एकजुट होके प्रेम से रह लेना। वो क्या करता है, हिंदुओं के साथ भी तेरा मेरा, फिर उसमें हिंदू में फिर जाति आएगा, पंथ आएगा, मतभेद आएगा, लालच आएगा, अपने भाइयों को लूट खाएगा। वहां भी वो सब हम एक है नहीं बोलेगा। अपना धन संपत्ति, ये मेरा हिंदू है तो उसके ऊपर लुटाया, वो नहीं करेगा। वो ये तो भेद करता ही है, धर्म पंथ जात भेद। लेकिन जो अपना धर्म है, जो कोई वो अपने को समझता है, उसमें तो एकजुट हो नहीं, वो भी भावना उसकी दुर्बल होती है। और तुम मुस्लिम, तुम हमसे अलग, ये जो पृथकत्व की भावना है वो अधिक प्रबल होती है। या कोई महिला है और वो मानती है ये सब पुरुष बेकार है, ऐसे है, वैसे है, गंदे है, खराब है, जो भी है, लुच्चे है, लफंगे, जो भी उसको कहना है, एक सादृश्य है। हाँ, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, कृपा करके। तो यदि वो महिला ऐसे दूसरे पुरुष, सभी पुरुषों के ऐसे कुछ पुरुष होते हैं जो पूरे महिलाओं के खिलाफ होते हैं, ये महिलाएं ऐसे है, उनका पूरा जन्म है महिलाओं को कोसने को, गाली गलौचने का जन्म जाता है। कई सारे मैसेज आप उनके ऐसे पढ़ सकते हैं। या महिला होती है जो पुरुष द्वेष करती है, या पुरुष होते हैं जो महिला द्वेष करते हैं। अब मान लो कि कोई महिला पुरुषों का द्वेष करती है, उनको अलग समझती है, खुद को अलग समझती है। अब वो महिलाओं के साथ भी एकजुट रह सकती है, तो महिलाओं के साथ एकता की उसकी भावना से भी पुरुषों से हम अलग है, ये अलगत्व की भावना उसकी अधिक प्रबल होती है। और महिलाओं के साथ भी कहाँ प्रेम से आती है। अब महिलाओं के साथ भी फिर वो आएगी, ये जाति की है, वो फॉरेनर है, हम इंडियन है, ये काली है, ये गोरी है, ये नकटी है, ये कुरूप है, ये सुंदर है, या उसमें भी वो भेद करेगी। वहां भी वो एकजुट का, एकता की, एकत्व की भावना से नहीं रहती है। समझ में आई अभी बात सुषमा जी? जी, थैंक यू, गुड। नहीं समझे ना, वहीं पे पूछ लो तो और आगे जाएंगे, आपके कारण मुझे भी समझेगा। इन शॉर्ट क्या है कि हम सब एक है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जो एकता का प्रिंसिपल अत्यंत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, जिसको बारंबार बाबा ने आग्रह किया है। और यदि हम सब एक है, इस भाव को हमको समझना पड़ेगा और हमको अपने आप को उसकी आदत डालनी पड़ेगी। हर समय, हर समस्या का समाधान प्रेम और एकत्व है। जब किसी के ऊपर गुस्सा होता है तो आप तुरंत बताओ, या जब कोई आपको कोई अनुचित कहता है, आपको गुस्सा करता है, आपका नुकसान करता है, तुरंत बोलो कि वो और एक मैं एक ही है, वो और मैं एक ही है, अलग नहीं है। ये मैं ही हूँ जो ये अपने आप को मैं गाली दे रहा हूँ। तो अपने आप जो स्वार्थ है, द्वेष है, क्रोध है, कई सारी ये षड्रिपुओं पर आराम से नियंत्रण करने में ये सहायक होगा। ये मास्टर की है ना। बैंक में चाबियां रहती है, ताला रहता है, जो बैंक का सेफ रहता है, कैश का रहता है, स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं हम लोग उसको। उसकी 3-3 चाबियां होती हैं। एक मुख्य होती है, फिर एक मास्टर की होती है, एक और तीसरी चाबी होती है। तीनों चाबी जब तक नहीं लगती है तब तक स्ट्रॉन्ग रूम नहीं खोलेगा, इसको सुरक्षित किया जाता है। इसी प्रकार से
इस जीवन हो आध्यात्मिकता मास्टर की कौन सा है? एकत्व का भाव, दूसरा प्रेम भाव, वो और मैं एक ही है, अलग नहीं। तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका प्रेम से समाधान नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण आखिर में ये सब भास है। क्या करना है? अगर मेरा माइक खराब कर दिया है, छोड़ दो। ये बड़े नाटक में एक छोटा नाटक है। ऐसा तुरंत हमको उसको पॉजिटिवली हर चीज को लेना चाहिए। ये मास्टर की 3 याद रखनी है, एकत्व का भाव, प्रेम भाव और ये जीवन भास है, सही नहीं है, झूठ है, सही तो केवल ईश्वर है। ये नश्वर है, आज है कल नहीं है, इसके लिए क्या रोना। ये 3 मास्टर की हमेशा याद रखने और इसका आदत डाल लेने की, इसकी हमें अपने आप को, सोच को, हमारे विचार को आदत डाल लेनी है। इसकी कई सारे काम आदत से होते हैं, हैबिचुअल होना है। इसके लिए बारंबार प्रयास करना है, इतना है कि हम उसमें ढल जाएं। अच्छा था ना संतोषी जी, क्यों बंद किया? अपने आप पर्दा डाल दिया। खोल दीजिए पर्दा। मुझे भी तो लगना चाहिए, किसी को आपके चेहरे के भाव देख के मुझे समझ में आ जाता है ये जो आपके रिएक्शंस है। निर्मला गहरवार जी का प्रश्न है, इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए खोलती हूँ इसको। जय बाबा, 1 मिनट। हाँ, निर्मला गहरवार जी, आपको सवाल कुछ है, क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि ये मुश्किल है लेकिन महत्वपूर्ण है। उसी भाषा में बोलेंगे तो पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। क्या चाहते हैं बाबा इससे हमको कहना ना, और किस प्रकार का बर्ताव चाहते हैं, ये समझ ले तो अच्छा है। तो गुड दैट सुषमा जी यू क्वेश्चन किए, पढ़ने नहीं पड़ा। मेरे भी तो कहाँ पड़ता है। चलो आगे जाने के पहले निर्मला गहरवार जी, जय बाबा, आपको सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए। सवाल नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन इसको ये जो एक स्त्री है, स्त्री के अंदर ही सभी स्त्री एक में को ऐसे द्विजा भाव से समझते हैं। इसके लिए क्या, इनको सबको क्या करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, अभी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। निर्मला जी गहरवार कहती है, एक सादृश्य हमने दिया स्त्री पुरुष का, लेकिन वो उसके अंदर और घुस गई है। तो ये मन से निकाल दो कि मैं श्री हूँ। हम पिछले जन्म में क्या थे हमको पता नहीं, पुरुष भी होते हुए। आगे के जन्म में हम क्या होंगे हमको पता नहीं, हम पुरुष होंगे या श्री होंगे। तो ये श्री पुरुष भेदभाव रखना गलत है। अब जो आपका सवाल था मैम, इसका एब्स्ट्रैक्ट बता दीजिए। मनीषा गुप्ता, मैं समझी नहीं। मनीषा जी आपकी तरफ बाद में आते हैं। पहले निर्मला गहरवार जी ने जो प्रश्न पूछा है कि ये श्री ही दूसरे श्री को क्या ऊपर नीचे देखती है, तो उसका क्या समाधान है? तो कुछ नहीं, माफ करना इसका समाधान है। अभी 3 मास करके बताइए, ये वो श्री और आप अलग नहीं, आप एक ही है। तो आप ही अपने आप को ऊपर नीचे देखती है, ऐसा समझना। उस श्री जो आपका बुरा करती है, उसमें भी बाबा है, ये समझ लीजिए। वो श्री और आप अलग नहीं। हाँ, थैंक यू। दूसरा, आप वो कितना भी आपको कोसे, आपका नुकसान करे, आपको तकलीफ दे, आपको जानबूझ के अवमानित करे, आप उसको और अधिक प्रेम करना। और तीसरा, आखिरकार ये तो भासमय जगत है, आज है कल नहीं है। आपको एक छोटी घटना बताती, आप सबको पता है, अभी परसों 24 तारीख को नाटक हुआ उधर। मैम बाबा हमसे क्या चाहते हैं? मनीषा गुप्ता जी, मनीषा जी मैं माइक खोलूंगी थोड़ी देर के बाद, फिर आपके साथ आप डालते जाए सवाल इसमें भी चैट में, फिर सारे सवालों के जवाब दे देंगे। अब जो नाटक हुआ परसों मेहरा माई की जन्मदिन के ऊपर किया था, वो 22 को होना था, फिर 23 को हो गया, फिर 23 का उन्होंने 24 कर दिया। अब मैंने हाँ कर दिया इसलिए क्योंकि 22 अपना रीडिंग का डेट आता नहीं। अब उन्होंने डेट बदल के 24 कर लिया। अब मेरे लिए दुविधा हो गई कि भाई मेरा बुक रीडिंग तो नहीं, अपना बाबा का वो भी काम है, जिम्मेदारी है, किसी के पास बुक नहीं है। फिर मैंने आलन से तो बोला, तो उसने एक ही बोला, ये भी तो बाबा का काम है। तो मैं समझ लिया कि वो भी काम चलना चाहिए, ये भी चलना चाहिए, तो गांगड़े सर ने कर दिया, उसका समाधान हो गया। अब वहां क्या होता है, एक बड़ी अच्छी बात है, सीख मिलती है।
वो आपको जैसा नचाएंगे वैसा आपको नाचना सीखना चाहिए। मतलब अहम और मैं बाजू रखना चाहिए। बहुत अच्छी है। टीम वर्क, सहभाव, बंधु भाव, सहयोग, ये सब वहां सीखने को मिलता है। अब वहां क्या हुआ, जो रंगीत तालीम होती है वहां जो कोई महिला मैं जानती नहीं है, विदेशी महिला है, ना जाने वो मुझे समझ नहीं रही थी या मैं उसको समझ नहीं रही थी। मोस्ट प्रोबेबली मैं जो कह रही थी उसको नहीं समझ में आ रहा था, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और वो कुछ अलग समझ के फिर चिल्ला बैठती थी। एक बार हो गया, दो बार हो गया, मैं शांत रही, मैं कॉन्फ्लिक्ट में गई नहीं, छोड़ दिया मैटर। तीसरे बार हो गया, फिर चौथी बार वो जब मुझ पर बरस कर गई, मैंने सुन लिया। अब मैंने सोचा कि इसको आदत हो गई, मुझे वो एक बरसने का साधन समझ रही। चलो अच्छी बात है। मैंने उसको पास में बुलाया काम होने के बाद और उसको एक प्रेम से आलिंगन दिया। 2 बार उसको ऐसा प्रेम किया, जय बाबा किया, बस। मैंने उसकी गलती नहीं बताई, ना अपने आप को साबित करने की कोशिश की। आप यकीन नहीं मानोगे, इसका व्यवहार इतना बदल गया और इतना प्रेम से आगे वो पेश आने लगी कि क्या होता है देखो, छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों अगर मैंने किया तो वो बाबा ने कराया, इसमें कोई बड़प्पन की बात करके मैं नहीं समझा रही। जो निर्मला गहरवार का सवाल का मैं जवाब दे रही, हो सकता है आपके ऊपर अन्याय हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को आप और अधिक प्रेम दे दो, यही एक उसका समाधान है। आप विश्वास करो, आपको अनुभव करोगी निर्मला जी कि इतना आप बाद में उसी महिला से दोस्ती आपकी हो जाएगी, लेकिन वो दोस्ती में भी हमको जंजीर बन के रहना नहीं है। अपना एक ही दोस्त है, अपनी एक ही दोस्ती है, ये कभी भूलना नहीं है। अभी मनीषा गुप्ता जी, मैं आपके लिए माइक खोल देती है। चलो सबकी नींद भी उड़ जाएगी, थोड़ा हेवी हो रहा था तो डिस्कशन हो जाता है तो थोड़ा लाइट भी होता है। जो रिकॉर्डिंग देखते हैं उन लोगों की थोड़ी आपत्ति होती है, उनको नहीं चाहिए होता है सवाल जवाब बीच में, पर कोई बात नहीं। जो उपस्थित है उनके लिए हम ये खोल रहे हैं, चले पहले ले लेंगे क्योंकि मुश्किल थोड़ा सा है। बोलिए मनीषा गुप्ता, जय बाबा। आपका सवाल था पहले, आपका पहला सवाल ये था, इसका एब्स्ट्रैक्ट बता दीजिए, मैं समझी नहीं। दूसरा जवाब है, बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाबा हमसे केवल यही चाहते कि हम प्रेम भाव से रहें। मनीषा जी, अच्छा कि आपने वीडियो खोल दिया। बाबा ने बताया है कि बाबा प्रेमी का कर्तव्य क्या है। बाबा ने जो रास्ता बताया है, जिस प्रकार का जीवन बिताने को कहा है, उस प्रकार का जीवन हम व्यतीत करें, यही बाबा का कार्य करना। जीता जागता उदाहरण दूसरों के लिए बने। कैसा होना है बाबा प्रेमी? बाबा ने कहा है, बाबा प्रेमी को एक शुद्ध, पवित्र, शुचिर्भूत जीवन सत्यता और ईमानदारी से जीना है। आप अपना माइक बंद कर सकते हैं मनीषा जी, मैं बोलूंगी आपको खोलने के लिए। अपना जीवन सत्यता और ईमानदारी से व्यतीत, शुद्ध जीवन व्यतीत करना है, अपने सारे कर्तव्य निभाना है, लेकिन वो कर्तव्य निभाते समय अहम नहीं, ये स्वामित्व का भाव नहीं रखना है, ये सब कुछ उसको अर्पण करना है, एक कर्मयोग की तरह करना है, ये सब उसका है। तो मुझे तो केवल ये संभालने को दिया है, ये घर मुझे संभालने को दिया है, ये पति संभालने को दिया है, ये बच्चे संभालने को दिया है, इस भाव से उस काम को करना है, ईमानदारी से। वो बाबा के लिए वो काम कर रहे, इतनी ईमानदारी से, उसमें आलस नहीं, छोटी मोटी कोई चीज में। और है तो वो ईमानदारी से कबूल करना है, मुझे आलस आ गया इसलिए आज घर ऐसा वैसा तितर मितर है, पर कोशिश करना है हर चीज को ठीक से करने की। और सबसे महत्वपूर्ण, बाबा से प्रेम करना है। अब बाबा से प्रेम करना मतलब कैसा करना है? वही बात कहना है जो बाबा को पसंद है, वही काम करना है जो बाबा को पसंद है, वही सोचना है जो बाबा को पसंद है। मतलब हमारे विचार, आचार और उच्चार में ऐसी कोई रखना नहीं जिससे बाबा दुखी हो, बाबा को जो पसंद नहीं है। इसका तीसरा तरीके से बताए गए तो हमें हमारे आचार, विचार और भाषा में हर समय सावधान रहना है, सावधान एकदम। हर समय हमको
हर पल सजग रहना है, जागरूकता, अवेयरनेस जो बोला है, सजगता, जागरूकता से कि कोई ऐसा मन में विचार नहीं आए, कोई ऐसी मैं कृति ना करूँ, कोई ऐसा विचार ना करूँ जो उसको पसंद नहीं। और बाबा से प्रेम करना मतलब जिससे हम नहीं प्रेम कर सकते हैं, उससे भी हमको प्रेम भाव से पेश आना है। बाबा ने यही कहा है, प्रेम योग, और इससे कुछ अधिक नहीं है। आज का दूसरा सवाल क्या है, हम समझे नहीं, बता दीजिए आप खुद ही। एब्स्ट्रैक्ट बाबा मतलब क्या है? ये आपको संक्षेप में सब चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, बोलिए। हाँ, मैं ये आपने जो लास्ट पैरा बताया था, थोड़ा सा मेरे को एक एक मतलब डाउट नहीं कह सकते, मतलब हम एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हम शाम को मतलब अपना पूजा करते हैं, मतलब आरती करते हैं, है ना, और भी भगवान उसमें रखे रहते हैं, जैसे कि भाई हमारा मंदिर है उसमें सारे भगवान रखे रहते हैं। तो जैसे कि बाबा ने बोला कर्म कांड हमको मतलब कर्म कांड नहीं करना चाहिए। तो मेरा केवल एक मन में प्रश्न था कि हम आरती करते हैं और वो दीपक वगैरह जलाते हैं, तो वो सब क्योंकि सारे भगवान हम वहां पे रखते हैं, जैसे कृष्ण भगवान है या और भी विष्णु लक्ष्मी जी, सारे भगवान के मंदिर में रहते हैं। तो जो पूजा करते हैं तो पूजा करते समय दिमाग में आता है कि ये सब जला आरती वगैरह जो होती है वो जलाना चाहिए, या फिर कभी ये आता है कि नहीं बाबा ने बोला है कि नहीं कर्म कांड नहीं करना है, तो केवल सिंपल तरीके से बाबा का पूजा करना चाहिए। थोड़ा सा इस विषय पे आपसे मैं वो चाह रही थी, आपका अब संदेश चाह मुझे रही थी। आपका मन क्या कहता है वो बताओ, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है वो मुझे बताइए, आपके सवाल का। नहीं, मेरी अंतरात्मा देखो, हम तो बाबा मतलब मान के चलिए हम छोटे से बाबा से जुड़े हुए हैं, बहुत छोटे से बचपन से। तो मेरा जो है बाबा के साथ मतलब अटैचमेंट बहुत ही प्रगाढ़ है। पर ये है जो बीच बीच में जैसे अब बाकी कुछ जो चीजें होती हैं, जैसे कि अपन बाकी भगवानों को रखें तो मन में ये विचार आता है कि उनकी आरती करना पड़ मतलब उनकी आरती तो करते हैं लोग, तो करना चाहिए या ना करनी चाहिए, ऐसा। अच्छा, लोग करते हैं इसलिए आप करते हैं, क्यों करते हैं आप आरती वो बताइए। नहीं, एक एक कहना चाहिए, एक सिस्टम, जैसे भाई आप कोई भी भगवान रखते हैं उसकी जैसे स्थापना करते हैं, जो एक हिंदू ट्रेडिशन है उसमें ये कि आरती पूजा हवन ये सारी चीजें होती हैं, जो एक हिंदू मतलब एक कह सकते हैं एक सिस्टम जो होता है, हिंदू सिस्टम की बात कर रही हूँ, कौन सा उसकी हिंदू? मैं आपसे पिछले चर्चा कर जन्म रही में क्या थे आप? नहीं पता। हिंदू थी? अगले जन्म में हिंदू ही रहोगी? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, नहीं। हाँ, नहीं मालूम। आपके सवाल का जवाब मैं आपके मुख से ले रही हूँ। जी 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 आपने कहा दूसरे करते हैं, हिंदू है, तो अभी हमने देखा कि ये हम अपने आप को जंजीर में बांध रहे हैं। जैसा अभी जी हमने देखा, इस जो प्यारा का आप जिक्र कर रहे हैं, उस प्यारा में जी, वही यही दिया कर्मकांड है। की बात कर रही थी आपसे जी। हम्म, हम्म। कर्मकांड की बात कर रही थी कि बाबा ने कर्मकांड के विषय में क्या कहा है, एक यही काम मैं आप। करो, अभी एक काम करो, हाँ जी आप अपना माइक थोड़ी देर के लिए बंद कर जी दीजिए। आपके जी जी सवाल का मैं भी जवाब दूंगी, उसके पहले हमारे यहाँ जी एक बहुत पुराने बाबा प्रेमी है, टोटली डेडिकेटेड। मैं अपनी जी बात जी बाद में बताती, मैं पहले उनसे विनती करती हूँ, और आपके सवाल का वो सीधा जवाब देंगे। आप जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज अपना माइक। प्रदीप कुमार नाफड़े, नाफड़े हो? जी। हा, तो जय किस्सा बाबा। सांगा आपला, आलोबाजींचा ना आपल्या घरचा। जय बाबा। जी। अ, सॉरी, हाँ, एक मिनट पहले मैं आप जी। सबको इनका परिचय देती हूँ। आप जानते ही होंगे, ये भोपाल से मिस्टर प्रदीप कुमार नाफड़े है। बाबा के कई बार दर्शन कर चुके हैं। उनको पिताजी भी बहुत बाबा प्रेमी अच्छे थे, पूरा परिवार है। तो अब आप उनका, मुझे मालूम है इसलिए मैं उनको रिक्वेस्ट की है, आप उनके मुख से सुनिए, आपके सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा जी। भैया जय जी। बाबा। जय जय बाबा। जय बाबा। अभी जैसे इन्होंने एक प्रश्न दिया मनीषा जी ने, तो इसके लिए वैसा है ना, एक प्रसंग ऐसा आया था कि हम लोग मेहराबाद में थे। अब एकदम शॉर्ट में मैं कवर करता हूँ 2 सेंटेंस में कि आलूबा जी हमारे सामने थे, हम लोग बैठे थे, घर के लोग ही थे हम लोग। तो उन्होंने ऐसा यूं हाथ आगे बढ़ाया, बोला कि आप ये धारा चल रही है और 5 उंगलियों के आगे 5 धारा अलग अलग हो जाती हैं, तो आप एकाग्र होकर एक जो काम कर रहे हो इसे 5 जगह क्यों डिवाइड करते हो?
तो सबका सम्मान है, तो एक ही जगह केंद्रित करो और वही करिए। उसका एक सारांश में मैंने बताया जो अलोवा जी ने मेरे को, हम लोगों के सामने जो प्रत्यक्ष बात हुई थी वो। तो ऐसा कोई था नहीं कि हम कभी उसके लिए हमारे उपासना में, हमारे प्रार्थना में हमने कभी भी, हमारे विचार में भी हमने कभी डाइवर्ट नहीं होने दिया। तो फिर भी वो जानते थे, वो अधिकारी थे इस बात के कहने का कि जो वो उन्होंने कहा हमने बिल्कुल अक्षरशः सत्य मान लिया और उसी को हम स्वीकार भी किया। हमें कोई दुविधा न होते हुए हमने मान लिया कि कहीं कुछ हमसे भूल हुई होगी, इसलिए अलोवा जी ने हमारे सामने ये प्रसंग लाया। तो मुझे लगता है आज जो पूछा आपने, तो ऐसा जो पुराना संस्मरण अगर किसी के काम आता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। जय बाबा। थैंक यू कुमार भैया। आप लोगों को यदि समझने में या सुनने में दुविधा हो गई होगी तो मैं फिर से उसको रिपीट करती हूँ। ये बहुत आप थोड़ा विस्तार दीजिए इस विषय पे। ये बहुत अच्छे बाबा प्रेमी है, पूरा परिवार उनके लिए। मतलब आपको एक घटना बताती हूँ। ये लोग जब बम्बई में रह रहे थे, बम्बई जैसे शहर में बाबा ने अपने लोग इनको ढूंढने के लिए दादर परिवार में भेज दिए थे। आप लोगों को सबको पता होगा बम्बई कैसा क्या शहर है। इसमें एक किसी को भी ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक दादर या कौन से एरिया में ये लोग रहते थे, तो बाबा ने उनको अपने मंडलीजन वहां भेज के इनको परिवार को ढूंढने के लिए भेज दिया था कि उनको बुला के लाओ। सोचो, ऐसा परिवार है कि जिनके लिए बाबा ही सब कुछ है। लेकिन जैसा आपने कहा, इनके घर में भी देवघर जिसको हम बोलते हैं वो था, और कुछ मूर्तियां थी, इसको ये पूछते थे। और जब बाबा ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद जब बाबा नहीं थे, ये लोग मेहराजाद गए, आलोबा जी वहां थे। और जैसा कि हम अनुभव किया कि आलोबा जी हैड सम साइट, देख सकते थे वो चीजों को जो उनके सामने भी नहीं है। तो खैर, तो उन्होंने इनसे कहा, इनकी माता जी से, क्योंकि उस समय हम भी भोपाल में थे, और ताई मतलब इनकी माता जी को हम ताई बोलते थे। तो उन्होंने हमको ये किस्सा बताया था कि अलोबा ने बोला, ये सारे तुम्हारे भगवान बांधो एक थैली में और फेंक दो बाहर। मनीषा जी आप सुन रहे? अपना वीडियो ऑन करना प्लीज, रखना वीडियो केवल, ऑडियो नहीं। मनीषा गुप्ता जी आप अपना भी वीडियो ऑन करिए प्लीज। मनीषा जी, मनीषा गुप्ता अपना वीडियो ऑन करिए और माइक बंद ही रखिए। आप सुन रहे हैं कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपके प्रश्न के ऊपर ये सब चल रहा है। हाँ, सुन रही हूँ, बीच में फोन आ गया था, सुन रही हूँ। नहीं, फिर आप फोन बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर आप फोन ही रखिए करिए। हम संतोषी वर्मा जी का सवाल लेते, तो अपना माइक बंद रखिए लेकिन वीडियो चालू रखिए। हाँ, अब मुझे बोलो, आप मुझे भी सुन रहे हैं और फोन पर भी सुन रहे हैं, बराबर? मान लो आप फोन अटेंड करती हो, इस सेशन को अटेंड करते समय, तो क्या सेशन में क्या बात चल रही है आपको समझ में आएगी? सब लोग बता, नहीं आएगी। आपका ध्यान आप एक समय में एक ही पर दे सकते हैं, या तो आप फोन वाले की बात नहीं सुनोगी या तो यहाँ की बात नहीं सुनोगी। सही है ना? थैंक यू। जितने वीडियो ऑन है सब लोग, मैं देख रही हूँ आपके रिएक्शन। या तो आप वो फोन की बात सुनोगी या यहाँ की बात सुनोगी, एक ही सुनोगी। दोनों की तरफ ध्यान जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं जाएगा। यही उत्तर बाबा ने स्वयं दिया है क्रिएशन एंड कॉजेज में। बाबा ने कहा है कि हमारे पास, हम जब देवता को पूछते, किसी को भी, बाबा हो कोई भी देवता हो, जब हम पूछते हैं तब हमको लाभ क्यों मिलता है? हमारे पास जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसके कारण, श्रद्धा के कारण हमें लाभ मिलता है। लेकिन हमारे पास वो ऊर्जा या श्रद्धा बहुत सीमित है, लिमिटेड है। अब एक जगह हम वो डालेंगे तो हमें उससे अधिक लाभ होगा। अब जब वो बिखरेगी 100 जगह तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि ठीक अभी का आपका उदाहरण लीजिए, आप फोन पर भी बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी कर रहे हैं। आप नाफड़े जी ने क्या कहा और मैंने क्या कहा आपने सुना ही नहीं। नाफड़े जी को अलोबा काका ने कहा कि सारे बाकी भगवान थैली में बांधो और घर के बाहर फेंक दो। दिस वॉज द ऑर्डर फ्रॉम अलोबा काका टू नाफड़े परिवार। अब जब घर में 10 भगवान रखोगे तो कभी आपके मन में ये नहीं आता है कि ये सही कि ये सही? हम जब कहते हैं कि भगवान एक ही है,
तो उसके अब बाबा के विविध रूप हम देखते हैं, तो हमको एक रूप के पीछे सारी स्टोरी कहानी याद आ जाती है कि बाबा यहाँ इटली में गए। ये जो इटली वाला फोटो है, ये जिस यूनिवर्सल वर्क वाले अपना, हाँ थैंक यू, देखो ये अटेंटिव है तो तुरंत उनको सुनाई दिया। वी यूज पेपर करेंसी नाउ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नॉट सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स दो। सुंदर, थैंक यू। तो एक्सपायरी वाली बात कह रहे, आवश्यकता नहीं है सही मायने में, ये बाबा ने स्वयं कहा है। अब बाबा ने ये भी कहा कि तुमको अगर वो भगवान अच्छा लगता है या वो गुरु अच्छा लगता है तो तुम उसके पास जाओ, फिर मेरे पास मत आओ, क्योंकि उसको लाभ नहीं होगा, ना वहां से होगा ना यहाँ से होगा, किसी भी जगह से उसको लाभ नहीं होगा। यस, यूनिवर्सल वर्क वाले कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका माइक बार बार खुल रहा है। ये बाबा ने स्वयं कहा है। बाबा किसी के दुश्मन थे क्या? नहीं। सारे धर्म तो पहले अवतार काल में उन्होंने ही स्थापित किए हैं। जब वो ख्राइस्ट बने तो ख्रिस्त का धर्म हुआ मोहम्मद। ये क्रिएशन एंड कॉजेज में बाबा ने स्वयं बताया, बहुत अच्छे से बताया, सॉरी टिफिन लेक्चर में बताया है कि उन्होंने ही कभी ना कभी ये धर्म स्थापित किए हैं। वही सब में है, आप में है, मुझ में है, इन सब में है, सारे भगवानों में वही है। और इसका एक सुंदर उत्तर अभी पढ़ने में आया। समाधि को हम पावर हाउस कहते, क्यों? कि बाबा ने कहा कि ये आदि काका का या एरेज काका का स्टेटमेंट है कि विश्व में जितने धार्मिक स्थल है वो सबको एनर्जी बाबा की समाधि से, मतलब अवतार। मानो जब कृष्ण था तो कृष्ण काल में कृष्ण की स्थान से सभी पूरे विश्व में जितने स्थल है उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तब वहां आने वाले को वहां से फायदा होता है। समझ में आ गया? आपकी बात समझ में आ गई? जो ऊर्जा है वो भी बात हो गई है, एकत्व की बात हो गई है। हमारे इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। वो कोई दुश्मन नहीं है किसी के, उनको कोई द्वेष नहीं है दूसरों से। हमारे लिए वो हमको कह रहे हैं कि एक श्रद्धा होना चाहिए। उन्होंने ये, उनको सवाल किया गया था, जो नागपुर के रामलाल चौरसिया है, उन्होंने उनसे पूछा था कि नाम कैसा लेना है, तो बाबा ने कहा टेक एनी नेम नियरेस्ट टू योर हार्ट, जो हमको मन से हमारा अपना लगता है, जिस पर हम पूरा भाव है, प्रेम है। और बाबा ने आगे कहा मैं ये नहीं कहता तुझे कि मेरा ही नाम ले ले, तुझे जो हृदय में सबसे प्रिय, तो उसको तो सबसे प्रिय बाबा ही थे। बाबा ने कहा कि नाम बहुत छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, हमेशा उसकी है आदत। यहाँ बाबा ने आदत शब्द डाला है। पहले आधा घंटा करो, फिर समय बढ़ाओ, फिर उसकी आदत इतनी डालो कि जब आप नाम लेते तो आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं नाम ले रहा हूँ, सहजता से होए। तो यहाँ भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरा ही नाम ले लो, जिसको आपको भजना है, एक श्रद्धा होना है। आपका फिर से हैंड रेस था, लेकिन उसके पहले किसका हैंड रेस था पहले? तो मैंने कहा कि बाद में ले लेते हैं वो हैंड रेस। अभी हैंड रेस नहीं है, निकाला है यहाँ पर। किसका हैंड रेस था? संतोषी जी का था क्या? जय बाबा संतोषी वर्मा जी, हाँ आपका था। एक संतोषी वर्मा जी का सवाल लेके फिर आपका हैंड रेस था, आपकी तरफ आएंगे। बोलिए। जय बाबा। जय बाबा। मैं कुछ नहीं बोल रही थी टाइम, मैं ये बोल रही थी कि कर्म कांड, बाबा ने कहा है कर्म कांड मुझे ढांकता है और विशुद्ध उपासना जो विशुद्ध प्रेम है मुझे उजागर करता है। तो हम कर्म कांडों में के इन जंजीरों में क्यों बंधे रहे? जब हमें इस योग का अवतार सदगुरु मिल गया है तो हमें अब इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। जय बाबा। बहुत बढ़िया, सही, ठीक, एकदम सही कहा कि देखो अगरबत्ती दिया जलाना तो बहुत आसान है, अपनी प्रार्थना है। देखो जहाँ कल्पना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करो, है ना। धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना, दीप चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करो, है ना। तो वो उसका ही दिया है। दीप जलाना वगैरह बहुत आसान है। जो भी बाबा ने ये भी कहा कि कभी मौन व्रत उपवास ये कुछ हद तक डिसिप्लिन होने के लिए काम आता है। आपका सवाल अलग है कि अलग अलग भगवान घर में है तो उसको पूजने में आपको ये होता है मन में,
या तो आप अपने आप को ये बताओ, ये कोशिश करो कि सब में बाबा है, या जो भी आप, ये सब एक है या अलग। आप अब सब एक है तो सब अलग रखने की जरूरत क्या है, ये भी सवाल होता है कि नहीं? तो ये बाबा कहते हैं कि लिसन टू यूर, आपको अंतरात्मा में एक डीप विद इन यू जो आवाज आती है, वहां से जो आपको करने को मन करता है वो करो, वो असली पूजा है। आपको गाने को मन करेगा, वो असली पूजा हो गई। आप हाथ को जोड़ना है, वो असली पूजा हो गई है। वो यही प्रकार से पूजा। यस गांगड़े सर प्लीज। जय बाबा ताई। बाबा ने शायद 1926 की बात है, मेहराबाद में बाबा ने कहा था कि आप 10 जगह खोदोगे तो आपको पानी नहीं लगेगा। इफ यू गो ऑन डिगिंग एट वन प्लेस तो डेफिनेटली आपको पानी लगेगा। ये बाबा ने मंडली से कहा था। तो 10 जगह आप खोदोगे तो सचमुच पानी नहीं लगेगा। 10 फुट 10 जगह आ गए तो कहाँ से पानी आएगा? तो आप एक ही जगह खोदोगे तो डेफिनेटली वो गॉड आपको बिल्कुल, इतने आपके प्रयास किए तो उसका वो आपको उत्तर देने वाला है। और दूसरी चीज है 1955 का जो सहवास हुआ था, उसमें बाबा ने खुद कहा था कि टू गार्लैंड मी, टू बो डाउन टू मी, टू सिंग माय प्रेजेस, दीज आर अनकंपैरेटिवली essentials in compared to the essentials of the path. These are unimportant things. The important बाबा ने कहा love, obedience and surrender. These are the important things on the spiritual path. ये बाबा ने खुद कहा है। जय मेरे बाबा, जय मेरे। थैंक यू सर, बढ़िया। मनीषा जी आपने सुना ही है ना? जी, आंसर मिल गया मेरे को अपने उसका क्वेश्चन का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं एक्चुअली में घर में मशीन चालू थी, इसलिए वो फोन वो पिक करना, मशीन बंद करना था, और बाकी ऐसा कुछ नहीं था। जय बाबा। वो मशीन चालू थी पानी की तो वो बंद करना थी, ऊपर से फोन आ गया था, और कोई बात। यही डाइवर्शन। देखो इधर आपका सवाल का जवाब आपने ही दे दिया मनीषा जी, एक बार नहीं 2 बार दिया कि आपका फोन चालू था, मशीन चालू था, तो आपका हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं था। यही होता है जब हम 10 जगह जाते हैं तो ध्यान बढ़ जाता है हमारा, है ना? यही होता है ईश्वर की तरफ। एक जैसे सर ने अभी कहा, एक जगह खोदो तो पानी मिलेगा। अच्छा, सतीश कोटलवार जी बोलिए, आपका हैंड रेज है। जय बाबा बोलिए। सतीश कोटलवार जी कौन है? ये सतीश कोटलवार कौन है? से हो गया, आप कुछ कहना चाहते? हाँ बोला। जय बाबा, जय बाबा जय बोला। बाबा। हा काय तसं मी जुनाद बाबाकडे मी आहे, बरेच वर्षापासूनचा आहे। हॅलो, ऐकायला येत आहे का? परत एकदा प्लीज। हा हा, मी हॅलो, आता आपल्या या ऑनलाईन प्रोग्राम मध्ये आजच मी अटेंड केलं। हॅलो, सगळ्यांना जय बाबा। कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ जय बाबा। हाँ, जय बाबा। आपको हाँ, मैं वैसे अपने आप जो अपना जो ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, मैं अभी ज्वाइन किया। हाँ पहली बार। थैंक यू वेलकम। आप हमेशा ज्वाइन करिए। और यहाँ क्या है, अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेस करते हैं। चलो अच्छा हो गया, आपने अपना परिचय बताया। आप कहाँ से? नागपुर से? नहीं मैम, मैं आंटी अपने नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट मांडवी करके गांव है हमारा, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में। मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि ये सेशन पूरा हिंदी में होता है, मंगलवार और गुरुवार का, तो इसलिए सबके लिए मैं हिंदी में बात कर रही। मैं मराठी में बात कर सकती हूँ, लेकिन सबके लिए हिंदी में बात। कोई बात नहीं, हिंदी भी आज मुझे बोलना आता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके थैंक यू सतीश कोटलवार। आप जुड़ते रहना हमेशा। नांदेड़ के बाकी लोगों को भी लिंक शेयर करना और उनको भी जुड़ने के लिए कह देना। और वापस कमिंग बैक टू मनीषा जी, अब अपना माइक आप बंद कर सकते हैं। थैंक यू सतीश भाई। मनीषा जी, मेरे जो है विठल भक्त थे, और हाँ अब माइक बंद कर सकती है। तो वो विठल को मानने वाले थे, लेकिन जब एक बार बाबा को उन्होंने परख लिया, हमारे घर में कोई देवघर ऐसी चीज नहीं थी, कोई भगवान नहीं थे, कोई मूर्त नहीं थी, कोई पूजा नहीं थी, कोई त्योहार नहीं थे, और बाबा के अलावा सवेरे शाम बाबा की प्रार्थना, बाबा ही एक में। बाबा मतलब जीवन, और कुछ नहीं है, और बाकी जीवन नहीं है। लेकिन क्या हुआ, और जो भी कुछ होना है, जिस राह पे बाबा ने चलने के लिए कहा,
उसी राह पर माता पिता भी चलते थे, हमें भी उसी को अपनाने को कहा गया है। तो ना ही वहाँ कहते थे ना ही वहाँ करते थे। अब मेरे घर में आप देखोगे तो 3-4 आधा दर्जन तो गणेश जी की मूर्तियां, और ये इसने लाके दी, उसने लाके दी, उसने लाके दी, तो हमने रखी है सारी, फेंका नहीं है। मैं उसको गणेश गली बोलती क्योंकि गिफ्ट नहीं लेते थे, लोग समझते थे ईश्वर प्रेमी है तो लाके देते थे, तो कोई वो बात एक और बात है।